बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ हम एक मरतबा फिर से हाजिर हैं एक डिफरेंट किस्म के अटायर के अंदर, ताकि आपको ये बता सके कि ईद का मौका है और ईद के मौके पर ये ज़रूरी है कि आपने सजना है, संवरना है। आपकी बातों से पता चलना चाहिए आप खुश हैं, आपकी लुक से पता चलना चाहिए आप खुश हैं, एंड आपके डिमीनर से पता चलना चाहिए कि आप खुश हैं, और साथ ही दस्तरखान से पता चलना चाहिए कि आप खुश हैं और खुश खुराक भी हैं। जिस तरह से हमारे पास आज लाइनअप जो रेडी है हमारे पॉलिटिशियंस का, लेट मी डिस्क्लोज द सीक्रेट, और इनके साथ हम खेलेंगे कुछ मजेदार गेम्स। तो सबसे पहले मैं इनविटेशन लेके आना चाहता हूं उनकी कि जो यारों के भी हैं यार, अपनी जमात का मौक़िफ़ एक ज़बरदस्त तरीके से रखते हैं, बात में रखते हैं वकार और कमगो ज़रूर हैं मगर गुफ्तगू में कमाल रखते हैं, लफ्ज़ों में वज़न और दलीलों में जमाल रखते हैं, नरमी भी है मिजाज में और गरजते बरसते भी खूब हैं। महफिल में आए तो बैठक की जान बन जाते हैं और सबके दिलों में उतर आते हैं। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन सेनेटर अफानुल्लाह साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक। कैसे हैं ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। वैसे आपसे मुलाकात होती है ज़रा डिफरेंट तरह के शोज़ में, लेकिन आज ईद के मौके पर हम आपको तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ईद का दिन है तो वैसे ही खुश हैं। और सर कुर्बानी की ईद है तो आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, बारबेक्यूज और गोश्त और इस चीज़ के बारे में, तो आप रेडी रहिएगा। बिल्कुल रेडी हूँ, मुझे बस ठीक है। पसंद है आपको नींबू शिंबू छिड़क के? हाँ, नींबू भी छिड़क। अच्छा, बहुत सारी गेम्स भी होने वाली हैं, उसके लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। चले भी, जबरदस्त हो गया। लेकिन ये गेम सिर्फ हम अफनानुल्लाह साहब के साथ नहीं खेलेंगे, बल्कि हमारे साथ और भी गेस्ट मौजूद होंगे। तो उनका साथ देने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि उनकी ऑपोजिट टीम में शामिल होने के लिए हमारे साथ कौन हो सकते हैं? हमारे दूसरे मेहमान जो है ना, वो भी है बहुत ही खास, जिनकी गुफ्तगू में है एतमाद और मौक़िफ़ में इस्तिकामत की बात रखते हैं, अपनी पार्टी का दिफा करते हैं और वो भी भरपूर अंदाज के साथ रखते हैं, अपने ख्यालात के इज़हार में बेबाकी का भी अंदाज। हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं इस वक्त, नईम हैदर पंजोता साहब, उनको हम वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। ये बताइए अफसान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ईद का दिन है, अभी तक क्या किया है? सुन्नत इब्राहिमी अदा हो चुकी है, घर में सिवैयाँ वगैरह सब कुछ खा लिया है, कलेजी खा लिया या नहीं खा ली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पिछले तकरीबन 3 साल से जो कुर्बानी है वो उसको गज़ा भिजवा रहा हूँ। अरे वाह, माशाअल्लाह। तो इसलिए मैं तो हमारी उधर चली आती है, लेकिन वैसे जो है वो गोश्त तो इसलिए आ जाता है क्योंकि बाकी सारे तो कर रहे होते हैं, तो वो सिलसिला चल रहा होता है। और सुबह बस नमाज पढ़ी है और फिर उसके बाद जो है वो घर में गया हूँ। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि कुछ करना नहीं पड़ता मुझे। लेकिन देखिए ना, ये लेकिन वैसे उसमें मज़ा ज़्यादा आता था कि आप जाएं, जाके दुम्बा लें या बकरा लें, गाय लें और फिर आप उसको दें, उसमें ज़्यादा करना पड़ता था। हाँ जी। अच्छा पंजोता साहब, आपकी ईद और कुर्बानियाँ और किस तरह से गुजरती हैं और ये वाली किस तरह गुजरेगी? बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया ईद के मौके के ऊपर। ईद फैमिली के साथ गुजरती है और ये ईद ख़ास तौर पर जो कुर्बानी वाली ईद है ये हमें दरस देती है कुर्बानी का, कि अल्लाह ताला की रज़ा के सामने जो है आपकी ख्वाहिशात जो हैं वो मैंने नहीं रखती और आप अपनी ख्वाहिशात को तर्क करके कुर्बानी देते हैं। और दूसरा, जिस तरह इस ईद के मौके के ऊपर गोश्त बांटते हैं तो वो भी एक मसावात का, भाईचारे का दरस देता है। हमने एक अदद और फेस जो है वो छुपा के रखा हुआ है हमारी ऑडियंस से, और जिस तरह की बातें चल रही हैं आई थिंक अब उस फेस को डिस्क्लोज कर देना चाहिए और ले आना चाहिए। अच्छा, अब हम जिस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने इंट्रोड्यूस करवाया हमारे पहले 2 गेस्ट्स को, और जिस हिसाब से हमने हमारे पहले 2 गेस्ट्स को, सेनेटर साहब को और पंजोता साहब को हमने जिस तरह से इंट्रोड्यूस करवाया, हमारे ये गेस्ट भी इसी तरह का ज़बरदस्त सा इंट्रोडक्शन। मैं कहता हूँ इनकी पर्सनालिटी इस तरह की है कि आप लोगों को मज़ा आ जाना है। जो थोड़ा बहुत चाट मसाला बिखेर है ना यहाँ पे पंजोता साहब बैठ के मज़ेदार ईद के प्रोग्राम के अंदर, इनकी बात की जाए तो इनकी बात में वज़न है, अंदाज दिलनशी है और सियासत में वकार है और गुफ्तगू में किरदार है। क्या बात है। जो लफ्जों से दलील देते हैं, गुफ्तगू में तासीर रखते हैं और अपनी शख्सियत से एक अलग पहचान है जो इन्होंने बनाई हुई है। और आज की महफिल को रौनक बख्शने के लिए इस स्टेज पे और हमारे साथ इस सेट पे आ रहे हैं हम सब के फेवरेट इख्तियार वली खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। कैसे हैं?
कैसे हैं आप इफ्तियार आपको साहब? भी ईद बहुत मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। आप बताइए कहाँ पर बैठना पसंद जहाँ करेंगे? बिठाएंगे। जहाँ पर बैठेंगे मेरे ख्याल बस से आपकी कुर्सी बच जाए बाकी आप सेंटर में आप सिर्फ सेंटर स्टेज में पर आ आइए जाएं, प्लीज। क्योंकि आज हमने गेम्स प्रिपेयर की नहीं है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है बड़ा ईद मजा आने वाला है। मुबारक। अच्छा वैसे आपको ऐसा ही लगता मुजम्मिल कि थोड़ी सी ज्यादती होगी है कि जो यहाँ पर ऑपोजिशन है उसका एक ही बंदा है और गवर्नमेंट के दो लोग हैं यहाँ पर। नहीं जी, ऑपोजिशन अकेली ये नहीं है। अपोजिशन थोड़ी है 15 साल से हुकूमत में हमारे सूबे में। हाँ लेकिन देखिए ना फेडरल में तो शो वो हो तो रहे हैं कहते उतने हैं ऐसी पोजीशन चाहिए। ऑपोजिशन। अच्छा जी वंस अगेन खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू कैसे वेरी हैं मच आप? आयशा, आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक। कैसी गुजर रही है अभी तक ईद आपकी? ईद तो जी बस हमारी शुरू होती है अपने नमाज से। अपने इलाके में नमाज पढ़ते हैं, बड़ी ईदगाह पे जाते हैं जहाँ पे सबसे बड़ा इज्तिमा होता है, फिर पूरे शहर को मिलते हैं, फिर उसके बाद आते साथ जो है तो कुर्बानी होती है और फिर उसके बाद हुजरा शुरू हो जाता है। क्या बात है। और ईद के 2-3 दिन फिर ये सिलसिला फिर चलता रहता है। ईद के दिन सबसे पहले मुबारकबाद आप किसे देते हैं? ये हमारी दूसरी ईद है जी कि हमारी वालदा हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसके बाद घर का करवट जन्नत नसीब। घर में कोई भी मिले या अपने सर्वेंट्स में हुजरे के लोगों में कोई भी मिल ले तो बस ईद ही मिल लेते हैं। अगला सवाल मेरा अफनान साहब आपसे है, कौन सा सियासतदान ईदी अगर आपसे मांगे, कोई आपसे यंग हो या इवन आपकी एज फेलो भी हो, आपका या आपकी एज फेलो हो, तो आपको उसको दे देंगे खुशी खुशी ईदी और बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे? मैं दे दूंगा। What face comes to your mind? आपके जहन में कौन सा एक चेहरा आता है कि आप कहेंगे ऑपोजिशन का हो, ऑपोजिशन को? He is getting specific। कोई भी अगर वो दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। दोनों हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों को दे देंगे। दोनों को दे देंगे। अच्छा मेरे किसको- ख्याल में आधी किसको आधी कर नहीं लेंगे। मैंने देंगे इतनी आप? महंगी पैवेनी है ना तो दे चढ़नी है। अच्छा अफनान साहब किसको नहीं देंगे कि ये आएगा तो इसको मैं तो मैंने मशवरा बिल्कुल भी नहीं देता हूँ देना। अफनान, जी जी जी। मैं छोड़े तो सारी दीन को दे दें। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन पंजोता साहब। कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसे आप ईदी लेना चाहेंगे कि यार इस तो मैं लेनी लेनी? अब जाहिर बात है जो जिसको आप लीडर समझते हैं अपना, उससे ही आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ईदी दे आपको, तो वो जाहिर बात है इमरान खान साहब, ये तो इस पे तो दो राय है ही नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो कुछ हमारे सवाल थे जो हमने कोशिश की बात करने की। अब हमारे कुछ है पास कुछ fans की सवाल बातें। फैंस के सवाल। जी। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर आप सियासत में ना होते, ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि आप वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वकील भी ना होते, सियासत में भी ना होते, तो आप क्या होते? मुझे बचपन में तो शौक था कि मैं पायलट बनूं, लेकिन बस वक्त के साथ साथ फिर वकालत में आ गए, वकालत से फिर इधर आ गए। आपका फेवरेट शेर? मेरे वैसे बहुत सारे शेर फेवरेट हैं, लेकिन फैज़ को मैं काफ़ी पसंद करता हूँ, तो उसका वो जो एक ये अब्बू को भी बहुत पसंद था वैसे, ना गवाओ नावक के नीम कश दिल रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया, मेरे चारा घर को नवीद हो सफ़ेद दुश्मन को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जहाँ पे वो कर्ज आज हमने चुका दिया। वाह इफ्तियार वली साहब, अगर एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाए, सबसे पहले किसका नंबर ब्लॉक करें? बेसिकली आई एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन। ठीक। आप यकीन करें जो मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है ना, फिर ये नेगेटिव और उसके बारे में है नहीं, लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक बंदा है मेरे हल्के से जी। और वो वाकई में वो बहुत तंग करता है। वो मुझे इसके लिए भी कॉल करता है कि आज हमारे मोहल्ले में झाड़ू देने वाला नहीं आया, नहीं आया था। तो मैं उसको भी अगर आज तक मैंने ब्लॉक नहीं किया तो आप अंदाजा कर लें कि मेरा सीना बहुत बड़ा है। यानी कि आप ब्लॉक I'm नहीं not the- करेंगे। मैं रास्ते बंद करने, खिड़की बंद करने वाले आई एम नॉट द सॉर्ट, आई एम नॉट द सोल। जी, जी। मैं दरवाजे और खिड़कियां खोलता हूँ। अब ऐसा है कि जो फैंस हमें सवाल भेजते हैं उनके लिए हमने हंट किए सवालात सारे, ठीक है, और आपके लिए आप ही की पार्टी के एक जो के हैं वो फॉलोअर हैं और उन्होंने एक सवाल किया और शरारती मजाया सवाल था, शादी कब करेंगे? शादी इन कब शॉर्ट करेंगे? नहीं अभी नहीं देखा जी। या अभी नहीं देखा। फिर उन्होंने पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन, किसका इंतजार है? क्या जब रिहाई हो जाएगी? बस इंतजार तो इसी चीज़ का था। सर कुछ इस तरह से फ्रेम कर दें इस चीज़ को कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो ढेर रिश्ते कराना ना वास्ता नहीं है। सर, He हम is पे so pressure है। interested, वो आपकी शादी सर करवाना हम चाहता पे है। सर, हाँ? हम पे प्रेशर है और हम पे फैंस का प्रेशर अच्छा, अच्छा, है, अच्छा। ठीक है। तो आप तो रिकॉर्ड भी हो सकती है, उन सारी गल्लां थी। ना हाँ, ये टीवी में पूछने वगैरह की बातें वो क्या सेनेटर साहब देख लें कि वो थोड़ा सा गोल कर गए और जो लाली इनके चेहरे पे नजर आ रही थी अब वो उनके चेहरे पे नजर ये आ ना हो रही ना है। आप इनको कराते कराते कहीं थोड़ी सी दे दी थी होनी ना मेरे।
अच्छा अफनान साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। आपने आईटी के अंदर हम बताए यू आर एक्सपर्ट इन आईटी, पॉलिटिशियन ना होते तो क्या आईटी की फील्ड में ही आप जाते, वहीं पर करियर बनाते या कुछ मुख्तलिफ करते? आईटी होती मोस्ट प्रॉब्ली अगर तो आईटी की वजारत अगर आपके पास होती पाकिस्तान के अंदर, तो अभी आपको क्या नज़र आता है कि हमें या पाकिस्तान को किन चीज़ों की ज़रूरत है, या फिर वजारत आईटी कैसा परफॉर्म करिए इफ़ यू वांट टू से इट ऑनेस्टली? नहीं, मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे इकदाम भी हुए हैं। मिसाल के तौर पे 5G की जो लाइसेंसिंग है उसके अंदर गवर्नमेंट को बड़ा अच्छा एक तो रेवेन्यू मिला है, दूसरा ये कि ये जो कंजेशन थी फ़ोन्स के अंदर बहुत ज़्यादा, जिसकी हमें बहुत शिकायत आ रही थी, वो कम हुई है। और इसकी वजह से मज़ीद एवेन्यू खुलेंगे इन्वेस्टमेंट के भी और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के भी। जी काल मिलाई दी है ना, ये मिलती ही नहीं है, जहाँ काल मिलाई ये ड्रॉप हो जाती है, इधर कोई हल काट लो भाई। साहब आपको फैंस ये जानना चाहते हैं कि जो गैर मामूली हालात होते हैं, बड़े एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस एंड यू नो डीप वाटर्स, आप उसमें भी बिल्कुल ठंडे रह लेते हैं। जो फ़ैन का सवाल था मुझे अच्छा इसलिए लगा कि उसने कहा इख्तियार वली साहब से पूछा कि ये डीप वाटर्स क्या होते हैं। अच्छा डीप वाटर्स का तो नहीं पता, कहते अच्छा लेकिन ये मुश्किल हालात वाली बात जो है ना, मैं बड़ा आई वाज टू यंग व्हेन आई एंटर्ड इन पॉलिटिकल फील्ड। सही। आई वाज इन क्लास 8th और 9th जब मैंने पहले जुलूस कटा था स्कूल से और उसके बाद फिर इस मुल्क की जितनी नामवर जेलें हैं वो सारी काट चुका हूँ। ये कभी कभी नई बात करता है ना कि हमारे साथ बुरा हुआ जेल, ये जी मैं नेल एक्सट्रैक्शन से गुजरा हूँ। इन सारी मुश्किलात के बावजूद जो अभी आपने बताई हैं, ये जो आपकी सॉफ्टनेस है अपने ताल्लुकात के अंदर, क्योंकि वो इंसान में ना थोड़ी तलखी भी आ जाती है जब उसने इतना ज़्यादा कुछ देख लिया हो ना, इतने मुश्किल हालात देख लिए, वो कैसे मेंटेन करते हैं आप? मैं वो एक तो उनका वो शेर याद आ गया कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे क्या आसान हो गई। अब कोई मुश्किल ही नहीं है, सब आसान हो गई। मुस्कुराते हैं मुश्किल को देखकर? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं फील नहीं होता। आई वाज 16-17 व्हेन माय फादर वाज पास्ड अवे, और फिर उसके बाद उस उम्र में 16-17-18 साल की उम्र में फैमिली ने और ख़ानदान ने मेरे सर पे पगड़ी बांध दी थी। तो मैं तो आप कह लें कि मैं अपनी जवानी का वो जो टाइम होता है खेलने कूदने का, वो हमने इन्हीं गाँव में गुजारा। मेरे जहन में जो एक ही चीज़ है कि जब उस वक़्त मैंने सियासत शुरू की थी, टारगेट ये था कि एक अच्छा स्कूल का निज़ाम, एजुकेशन का, एक अच्छा हॉस्पिटल का, हेल्थ का निज़ाम और एक अच्छी पुलिस का निज़ाम एटलीस्ट मैं पाकिस्तान में नहीं तो अपने सूबे को दे सकूं। बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करते हुए, लेकिन हमने अभी जाना नहीं और ना ही आपको जाने देना, क्योंकि हमारे पास और भी गेम्स हैं अभी और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को भी और आपको भी। एक ब्रेक की तरफ जाना है जनाब, तब तक आप एक काम करें, अगर घर में कलेजी वगैरह बन गई है ना तो उसको उठा कर ले आए और कलेजी खाएं, साथ कॉफ़ी आप पिए या फिर कुछ मिठाई वगैरह रखिए ना, तो वो तब तक ब्रेक में आप उसको अरेंज कर लें। हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस एंड ईद मुबारक। ऑलराइट जी, वेलकम बैक एंड वंस अगेन ईद मुबारक हो आपको। आपको पता है कि इस शो के 2 होस्ट हैं, लेकिन राइट नाउ होस्ट होने की जिम्मेदारी जो है ना वो मैं ही उठाऊंगी। क्यों? क्योंकि हमने भेज दिया है मुजम्मिल साहब को नईम हैदर पंजोजा साहब का साथ देने के लिए, क्योंकि हम बहुत इंसाफ पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर एक टीम में 2 लोग मौजूद हैं तो यहाँ पर भी 2 लोग मौजूद होने चाहिए। और हम खेलने लगे हैं बहुत ही मजे की गेम। अब गेम कुछ इस तरह से है कि इन दोनों टीम्स के पास कुछ बोर्ड यानी कि कुछ तस्वीर मौजूद हैं, और जिनके पास जो तस्वीर मौजूद है वो उसको देख नहीं सकते, उन्होंने दिखानी है सामने वाली टीम को, और सामने वाली टीम ने ये बताना है उस चीज़ का नाम लिए बगैर कि वो कौन सी चीज़ है उस पिक्चर के अंदर। वो किसी इंसान की भी हो सकती है, किसी जानवर की भी हो सकती है, किसी सब्जी की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर वो टीम बता देती है, सही गेस कर लेती है, तो वो पॉइंट्स मिल जाएंगे उस टीम को, और अगर कोई टीम नहीं गेस कर पाती है 30 सेकंड्स के अंदर तो फिर दूसरी टीम के पास चला जाएगा। अच्छा, मेरे ख्याल से स्टॉप वॉच ऑन कर लेनी चाहिए। मेरे पास है मौजूद, तो पहले कौन जाएगा? आप दोनों में से, दोनों टीम्स में से डिसाइड कर ले कौन जाएगा पहले। सर पहले शुरू कीजिए। चले आप करें। 3, 2, 1 गो। सर द आयरन लेडी। द आयरन लेडी। पंजाब की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की। डॉक्टर्स ऑन द व्हील्स। मिस मरियम नवाज, सीएम साहिबा। अरे वाह क्या बात है। 30 सेकंड से ज्यादा है।
22 सेकंड्स के अंदर 22 आपने गेस कर seconds के लिया अंदर है। कर लिया। ओके नेक्स्ट, Okay. अब आपकी बारी है। स्टॉप वॉच शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा जरा ऊपर। ये पाकिस्तान में सबसे अट्रैक्टिव मेल फेसेस में से एक आप सवाल भी कर सकते अट्रैक्टिव हैं। मेल पे अदाकार अदाकार। और मेल हुमायूं सईद। मेल नहीं, कानून तो मैंने सवाल पसंद- एज Okay. छोटी। 10 सेकंड्स रह गए हैं। नवी नवी लाट 10, है नवे नवे 9 8 उसका 7 बेटा नुमान का तो नहीं है वो जो 6 नुमान एजाज का। नहीं, 5 जाने जहां। 3 अच्छा, इतने हम अपडेटेड या इतने नहीं। थोड़े 1 अपडेट है। ओके जी। वहीद मुराद की गल करो समझ आ जाएगा। क्या पता यार। वो इधर बिलाल में अब्बास थे। बिलाल बिलाल अब्बास, ये पॉइंट भी इस टीम के पास चला गया। नेक्स्ट, इलेक्शनों से बड़ा ताल्लुक है और ये एक तरह से अगर किसी को आपने बुरा कहना हो हाँ? तो आप उसको ये बोलते हैं। वो कहते हैं ना कि इधर से उधर चला गया तो क्या कहलाता है? ओह, फ्लोर क्रॉसिंग जो करता है वो क्या कहलाता है? लोटा पंजोता साहब कह रहे हैं। लोटा। यार ये हम इतने समझदार लोग हैं, हमने क्या आप उनको उस तरह की कैसे मैंने बोल दिया पहले। उन्होंने बोल दिया। हालांकि शख्सियत भी हो सकती थी। मुझे ये जिसमें बताइए। नाम आ रहे थे शख्सियत के कौन कौन भाग के गया है। नेक्स्ट जी, पंजोता साहब। अब आया वो पहाड़ के नीचे। अदाकार है और नई जो है ना लॉट उसकी ये देखने वाली पुरानी अदाकार नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि फीमेल है? फीमेल है। फीमेल है। कोई ड्रामा का नाम कुछ? ड्रामे का नाम आप बता सकते हैं? अच्छा, हम टीवी का बहुत मशहूर फेस है ये, ठीक है सर, प्लीज कार्ड जरा उठा के रखिएगा। और इस साल के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामाज की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जो कि वो छाई हुई हैं। इश्क मुर्शिद देखा है? ड्रामे का नाम है। देखा आपने? ओके 10 9 नाम नहीं, देखिए। 8 आयशा हेल्प। 7 नहीं बता दूं अच्छा, मैं कर सकती अच्छा, हूं। ओके मैं यहाँ पर फिशा, टाइम फिशा। दुर्रे फिशा दूरे फिशा। दुर्रे फिशा। लेकिन एक पॉइंट चला गया। उन्होंने गेस कर लिया था। इख्तियार साहब के ये पास उन्होंने चला guess गया कर एक लिया पॉइंट। चलो जी पंजोता साहब अगला नेक्स्ट। कार्ड सर आप जरा ऊंचा करके डिस्प्ले करना। इतना एक बड़ा नीचे 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 सर नीचे। ये कैमरे अगर के आप सामने देखेंगे ना तो आप नहीं उठाएंगे। ये तो बहुत ही क्या कहते हैं आसान एक सियासी शख्सियत है वो सियासी शख्सियत है पंजाब की तरक्की। जिन्होंने पाकिस्तान की जो सफारती दुनिया है उसमें एक नए रिकॉर्ड बना के पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो पाकिस्तान के seconds. गिर्द दायरा बनाकर ताली बजाते हैं और पाकिस्तान ऑपरेशन बनियान और मरसूद जो 7 है, बिलावल भुट्टो जरदारी। 6 और उस वक्त 5 वजीर आज़म 4 वजीर नो, आज़म 3 जो मारे का 2 हक 1 जीत कर ओके आए। ये पॉइंट जाता है इख्तियार साहब की टीम को। आपस में नहीं, उन्होंने क्लैरिटी दी नहीं है ना, ये तो बड़ा यार आसान क्लैरिटी के दो वजीर आज़म मैंने बता दिया सियासी शख्सियत। 2 बार वजीर पंजाब आजम की और क्या तरक्की मैं की बताऊं, बात कर पंजाब ली। की तरक्की की बात कर दी। अब और मैं क्या बताता हूँ? ओके ओके चलो 400 पे पेट्रोल की बात चलो, कर हमारी दी तब भी समझ आ Next. जाता अब आप है। उठाओ। ओके जी। अरे वाह क्या बात है। ओ हो सर, 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 कमाल थोड़ा सा कमाल। नीचे। अच्छा, ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा लड़कियां पसंद करती हैं खाने में। खट्टी चीज़ है। बस स्पाइसी। आप सवाल हाँ और पूछ बस अब लेना। ये आसान है, और इससे ये ज़्यादा चावलों से रिलेटेड है। जी 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 कराची में ज़्यादा मशहूर है। जी। कराची और लाहौर का काफी इनमें ना वो बिरयानी। बिरयानी बिरयानी। ये लेकिन चला इन्होंने गया देखे ना पॉइंट। कराची बिरयानी सारा चावलों में मशहूर, सारा एंड दिया। अच्छा, हालांकि देखिए। आपने ये नहीं देना लड़कियों में नहीं, हर कोई पसंद करता। चले नेक्स्ट मुजम्मिल साहब। ठीक है नेक्स्ट मुजम्मिल उठा ले। हंस हंस के ना पसीना आना शुरू हो गया। ये अच्छा है। ये एक अदाकार हैं। यार तो एक सेकंड थोड़ा एक्ट करके दिखाना है। ये तो इख्तियार अच्छा साहब ये act- मैं नहीं थोड़ा acting थोड़ा सा नहीं एक्ट करिए थोड़ा सा। यार वो एक इनके जो मतलब ये तो अब आपने वो गाने वाली हैं। ये तो आपने वो वाली फरमाइश गानों कर में दी है ना कौन सी जो इनसे कि होती है? नहीं नहीं वो जो 30 सेकंड वो रह गए बद्दो जल्दी बदी वाला जितना गाना है हाँ यार वो जो वो गाने- वाला आपने वो क्या सानू दोबारा गैस से लैंड देना है राव तो नहीं गाने सानू। दोबारा जो से बोल। गाने गाता है हाँ और वैसे कानों पे बहुत बुरे लगते हैं लेकिन मशहूर बहुत है। 10 क्या गाता है? एक मिनट जी। ये 9 सवाल तो नहीं आजकल करने देना। गाने आजकल जो 8 गाने शाने नहीं गा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं आयशा सोशल 10 मीडिया सेकंड पे, और चाहिए। हाँ तो वो गा रहा होता गा है। के दिखा दे ना, गाना गा के वो दिखा बदो बदी दे। वाला गाना याद है? बदो बदी 7 बदो बदी 6 अच्छा अच्छा, वो जो 5 सिंगर है वो क्या नाम है उसका? 5 ओ चाहत बदली। हो गया
ओके जी, अभी नेक्स्ट। शुरू कर लेता है। ऐन और आखिर पे। क्या बात है जी, ओए होए होए। क्या बात है। अच्छा, लाहौर में ये सबसे ज़्यादा जो है ना वो मशहूर है और लोग लाइनों में लग के खाते हैं ऐसे। और जो है ना लाहौर के ये एक डिश है। नाश्ते में ज्यादा खाई जाती चना? है। नहीं 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 नहीं। अल्लाह पूरी बस अब बताना नहीं है क्योंकि फिर तो पता चल जाए। पाए पाए। पाए पाए पाए। वाह क्या Good, बात है। good. फज्जे के और पाए। ये फज्जे के फज्जे के पाए। अच्छा पाए। मुजम्मिल तानी साहब, जतवा रहे हैं। एटमी धमाके, सी पैक 2600 किलोमीटर मोटरवे, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाला। एक सेकंड इख्तियार साहब, अच्छा, जो इतने शाम के clear बाद चले गए देंगे? थे। यार साहब, ठीक है ठीक है। 2600 किलोमीटर मोटरवे। पहुंच गया ठीक है। एक और हम कर ले, एक और कर ले, ब्रेक एक पर और हमें कर जाना है, ले, लेकिन एक एक और सी कर ले, पैक एक और बनाने मौका के मिल जाए आप लोगों को और फिर ये लास्ट मौका Last होगा round. और ये डिसाइड करेगा कि कौन जीतने वाला है। बड़े बड़े बाल हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं। गंडापुर गंडापुर। अच्छा मुझे लगता है बहुत ही मैं वैसे कहने लगा था क्या है जिनके बारे में आप बड़ी रखते थे तो जो आजकल नहीं है उनको हटा दिया जो गया। आजकल नहीं है। ऑलराइट जी, स्कोर जो है ना वो दोनों का बराबर हो चुका है, तो आप भी एक बात है, एक करने दो। एक और हाँ, ये जीता होना। कोई नहीं है, दोनों बराबर हैं, तो एक और नहीं, हम करना है। इनको जिताना आपकी ख्वाहिश पे हम इनको जिताना चाहते हैं। इख्तियार साहब चलें जी, एक और कर लेते हैं हम उनकी ख्वाहिश पर। ऑलराइट जी। एक ऐसी चीज है जो अगर आप इसको ऑन करें ना तो ये पहले फड़कती है और फिर ऑन हो जाती है। पंजोता साहब मुझे तो नहीं पता, आपका कोई गेस? फड़कती है और औरत है, मर्द है, एक मशीन है। चीज है यार, औरत है, चीज तो नहीं होगी। अब चीज का क्या है, एक इतने सेकंड, गैस जो करा रहे पहले इनसे पूछ लेना कि कौन सी औरत या कौन सा इंसान है जो फड़कता है पहले से। वो जो ऐसी कहते हैं कि मैं पहले सोचूं, मैंने कहा पंजोता साहब, फिरदौस शमीम नकवी भी नहीं पड़ता, पंजोता साहब, फिरदौस शमीम नकवी भी नहीं पड़ता, फलाना भी नहीं पड़ता। ये गेम भी छोड़ दें। सोचने लग पड़ूंगा हमारी जमात में फड़कता। मैं कह रहा हूँ कोई चीज है। चीज है जी, चीज है। अच्छा, ओके, अगर मैं कहूँ कि जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते, आहा पोइटिक। और अगर मैं ये कहूँ कि ये बिजली से भी चलती है, खत्म हो चुके लास्ट। और अगर मैं ये भी कहूँ कि ये अंधेरों को भगा देती है। 10 9 8 ये देखें, ये फड़कने फड़क Seven. फड़क फड़कने से उनको हट के छोड़ तो दो। इतनी 6 उनको छोड़, उनके पास जाएंगे नहीं, तो कोई आप और कहीं और थोड़ा पहुंच। नजदीक। 5 यार आपने सारा बता दिया, अब और क्या बता। 3 सर फड़कने 2 1 हार मानी। हार मानी। और ये इस गेम के जो जीतने वाले हैं वो ये वाली टीम है। इख्तियार साहब शुरू से कह रहे बताया हैं है। मैं उनको जितवाने वाला हूँ, जितवाने वाला चलिए, आपने कहा चलते हुए फड़कती है, जैसे चलनी चलते हुए है। पहले ट्यूबलाइट ही फड़कती नहीं तो आप ऑन करते हुए आप कहते हैं ना, आपने कहा चलते हुए, मैं पहले बंदे तो चला देखो गया। मैंने कहा चीज है। यार, देखो मैंने कहा चीज है। आयशा, हाँ जी, जुगनू रोशनी हाँ बिजली से नहीं, वो चलती very है, बिजली से obvious। चलती है यार, और क्या अंधेरे को अच्छा, भगाती चलिए, है। अंधेरे को भगाती खुशी के फड़कती मौके है। पर, इस खुशी के मौके पर, जीत के मौके पर इख्तियार साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं जीतने के बाद? मैं यही कहूँगा कि इट वाज लाइट काइंड ऑफ गेम और एक्टिविटी, बड़ा मजा आया। पर इट वाज लेकिन गुड। बहुत It बहुत was really मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस जीतने के लिए। एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, उसके बाद आकर एक और गेम खेलेंगे। हमारी गपशप इसी तरह जारी रहेगी। ईद मुबारक, स्टे विद अस। Alright जी, वेलकम बैक। एंड एज बिफोर गोइंग ऑन द ब्रेक हमारी बहुत मज़ेदार गेम चल रही थी और थॉरली इंजॉय किया पंजोता साहब के साथ मैंने गेस करना, और फिर जिस तरह से करंट गवर्नमेंट ने अपना पार्ट प्ले किया वो भी आपने और हमने ये मिलकर कहते देखा। कहते कि हम आपको जितवाएंगे, हम वो आपको खुद जीत गए। जितवाएंगे जी। ये अब बहुत हम interesting आए था। हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ कि जिसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग गपशप खाने पकाने वाले एस्पेक्ट से रिलेटेड होगी, और वो खाने पकाने वाला एस्पेक्ट जो है उसे हमने नाम दिया इस सेगमेंट का किचन सियासत। अब वक्त है इस सेगमेंट का कि जिसके अंदर हम वो सवाल पूछेंगे कि जो मैटर करता है। तो आप मेरा क्या पहला कहती हैं? सवाल तीनों से मैं पूछना चाहूंगी कि किचन के अंदर हेल्प आउट करवाते हैं? वैसे आप अम्मा को करवाते हैं हेल्प आउट या नहीं? अभी तो भाभी नहीं है हमारी। नहीं करवाते, बिल्कुल भी नहीं पता। आपके साथ भी बहुत मजा आने वाला है ये गेम खेलने का। प्यारी बात की अफनान साहब, आप लेकिन आपके साथ मजा आने वाला गेम। मैं वैसे किचन में तो सही बात है, मैं तो कुछ भी नहीं करता, जो मैं भी कहूँ मैं, लेकिन मुझे खाना बनाना आता है क्योंकि जब मैं बाहर था तो वहाँ पे फिर बनाना पड़ता था खुद ही, तो मजबूरी में तो आप मुझे गेस कर दाल चावल वगैरह बना सकता हूँ। अंडा बना लिया, और ये चनों का पुलाव बना लिया। इस तरह की आसान चीज़ें जो हैं
बिरयानी भी वैसे बना लेते हैं लेकिन मजे की नहीं बनती। पानी बॉइल्ड वाटर, पानी उबालना। वो तो आसानी काम है, बन जाएगा। हर सब आप कर लेते हैं क्या? अंडा वक्त मिल उबाल जाता है? मैं चाय बड़ी अच्छी बना लेता हूँ। चाय अच्छी बना लेते हैं। इसके अलावा मुझे किचन के नहीं आता, मैं नहीं। ऑलराइट, आप मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं, अब मजा आने वाला। अब हमें पता चल गया किसका कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जी, कौन जी। सा सवाल कर रहा है हमने। जी अच्छा, सबसे पहले मैं मेरे हम वतन जो कि है फेवरेट पंजोता साहब से सवाल करना चाहूँगा। पंजोता साहब, घर से फ़ोन आता है कि बिरयानी जो अभी आपने जिस तरह बताया कि जो लड़कियां खाती हैं आपके मुताबिक, हाँ। सर वो बनने जा रही है। अब गोश्त और चावल के अलावा आपने चीज़ें लेके जानी है, क्या क्या चीज़ें लेके जाएंगे? गोश्त और चावल, घी, घी, ठीक है, स्टार्ट घी से। हाँ जी। और उसमें नमक, मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, और उसके अलावा अगर उसमें आलू डालने हैं तो आलू भी ले जाएंगे। क्या बात है। फिर अदरक वगैरह, धनिया, और उसके बाद मेन चीज एक मिस कर वो- मैं वो generic- मैं इनको जिताना चाहता हूँ, थोड़ी हेल्प करना चाहता हूँ। आपकी हेल्प हमने देख ली है। इख्तियार साहब। एक मेन चीज है मिस कर गया। जी जी, माचिस। अच्छा अच्छा, दही के बगैर बिरयानी नहीं बन सकती। देखिए मेरी बात सुने, आप देखिए, सारा बाजार ले मैं- माचिस नहीं लाएंगे ना तो चूल्हा नहीं चूल्हा नहीं जलेगा। नहीं आएंगे तो फिर गैस नहीं होगी तो चूल्हा में जलेगा। गैस नहीं होगी तो फिर किमें जलेगा? हम अज्यूम करेंगे माचिस। इख्तियार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। आलू भूल गए, नहीं, दालचीनी, आलू इलायची, दालचीनी भूल गए। अच्छा, आप क्योंकि चाय अच्छी बनाते हैं तो चाय में जो सारी चीजें हैं, दूध, चीनी, पत्ती, इसके अलावा आपका कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है जो डालते हैं? मैं शाम की चाय जब पीता हूँ, मैं उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी मिलाता हूँ चाय में कॉफी, और उसका मैंने नाम रखा हुआ है चॉफी। अच्छा जी। अच्छा सेनेटर साहब, अगर आपको घर से फरमाइश आए कि कुछ खाना है, जो आपने भी कहा कि आप पार्टिसिपेट नहीं करते, इसीलिए आपसे भी मैं उसी तरह का सवाल पूछूंगा जिस तरह का सवाल मैंने पंजोता साहब से पूछा। तो आप किस डिश को बनाने से और पेश करने से डरेंगे कि यार मेरे हाथ का ये मैं घर वालों को नहीं खिलाना चाहता? मैं बिरयानी नहीं बनाऊंगा, बिरयानी बहुत खराब हो जाएगी। वो जब उसको उसमें मिक्स करना होता है ना, उस वक्त वो सारी खराब हो जाएगी। वो तो थल्ले हो जाता है। आप अपने पॉइंट्स रख रहे हैं सामने, तो जरा ये बताएं, पास्ता अल्फ्रेडो खाने में बड़े मजे का होता है, मुझे बड़ा पसंद है। क्या क्या रेसिपी के अंदर शामिल होता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं अल्फ्रेडो पास्ता के अंदर? मैं तो तुम के दस मैंने कुकिंग तो कोई नहीं पता, तो सारे सवाल ही मेरे से पूछ रहे हो। नहीं। लेकिन खाने में महसूस ये होता है कि उसके अंदर नूडल्स होते हैं, और पास्ता में नूडल्स होंगे। नहीं, अच्छा, कौन से वाले नूडल्स होते हैं? पास्ता में भिंडियाँ थोड़ी होंगी। चिकन, चिकन, ठीक है। ठीक है जी। और नहीं, नूडल्स केड़े ने? नूडल्स भी वो जो अब मुझे उसका नाम नहीं ठीक पता, है। वो जो पाइप के कटे पाइप होते के हैं। कटे होते हैं। अब होते हैं नूडल्स कहते हैं या क्या कहते हैं। हाँ, ठीक है, कहते और- हैं। और उसमें जो है वो मायोनीज, आई थिंक सो, चीज़ है। क्रीम। अल्फ्रेडो पे चीज जाएगी। मुझे लगता है अफनान साहब को रेसिपी पता है पूरी, आप बता दीजिए क्या क्या नहीं, डलेगा। मुझे वैसे इतनी रेसिपी तो नहीं पता, लेकिन मैं कुछ खा चुका हूँ तो मुझे अंदाजा है। वो उसमें वो एक तो ये पास्ता है और साथ चीज़ है, और कुछ उस पे वो ऊपर चिकन से- है, चिकन है, और बीफ ऊपर से है, वो डाला जाता एक वो है। डालते हैं ग्रीन क्रीम डालते हैं। ऊपर उसके स्प्रिंकल करते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। पार्सले। हाँ जी, जी, वही पार्सले। सब्जियां जो कि हैं वो हेल्दी चीज़ें हैं खाना, और क्योंकि गोश्त बहुत सारा चलेगा ईद पे, तो आपको कौन सी ऐसी सब्जी है कि अगर वो सब्जी आपको दिखा के इंटेरोगेट किया जाए तो आप सारे सीक्रेट्स उगल देंगे? किस सब्जी से डर लगता है आपको? एक सब्जी नहीं खा सकता था, वो भी मैंने खानी सीख ली है। दैट वाज टिंडा। टिंडा। हाँ, और अब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। सही। अच्छा, सबसे ज्यादा ना पार्टी के अंदर अफनान साहब कौन ऐसा है जो ना बहुत, अगर हम कहें आम लैंग्वेज में, चटखोरा है, उसको खाना बड़ा पसंद है? पार्टी के अंदर ऐसा कौन है? कम ही होंगे जो कहेंगे कि हमें खाना नहीं पसंद। आपको पता है ना, इनको ही पब्लिक पता में ट्रोलिंग भी फिर ऐसी बातों पे होती है जो आपने बात नहीं कर दी। है। हमें तो मतलब खाना तो नहीं, जो फिर हकीकत दो है। चार जो लोग आपको आपके जहन में आते हैं कि ये ही इज फूडी, चले फूडी कह लें, इंग्लिश में कह लेते नवाज हैं शरीफ साहब खुद में क्या बड़े त्यार foodie वली साहब जो है वो भी बड़े मुझे पता था ये अब आखिर में मेरा नाम हम। एक लेंगे। सेकंड, वो पंजोता साहब कुछ Actually कहना है। चाह रहे हैं। हैं। नहीं, नवाज शरीफ साहब खुद बड़े जी foodie बिल्कुल, हैं। उनको बहुत अच्छा जी, और उनका ख्वाहिश है, जबरदस्त भिंडी। मियां नवाजी साहब जो है बड़े ज़बरदस्त मेहमान नवाज इंसान है। अच्छा, ईदों पे और उनके पास आप उनके जाएं तो घर बड़ा अच्छा होती होता है, दावत होती है ईदों पर?
जी। शरीफ बिरादरान के घर अपनी फैमिली वगैरह के साथ होती है? अच्छा, हमें ना कुछ पहेलियां कर लेनी चाहिए, लेकिन हम लोग एक ब्रेक के बाद करेंगे कुछ पहेलियां, और आप लोग हमारी उन पहेलियों के जवाबात हमारी इन पर्सनालिटी से लेने के लिए रहेगा तैयार। तो मुलाकात होती है ब्रेक के दूसरी तरफ। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन ईद की जा रही है और बड़े मज़े का पैनल आज हमारे पास मौजूद है, जिनसे अक्सर हम अपने शोज़ के अंदर कर रहे होते हैं बड़े सीरियस सवालात, लेकिन आज का दिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मौका बड़ा मुख्तलिफ है और इस मुख्तलिफ मौके पर हमारे सवालात भी बहुत मुख्तलिफ है। कुछ तो हमने गेम्स खेली हैं और कुछ सवालों के जरिए हमने जो है ना कुछ अपने मतलब के जवाबात निकालने की कोशिश की है। अब हम करेंगे अपनी पूरी कोशिश ये ट्राई करने की कि किस तरह से हम इनको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो पहेलियों में घुसते हैं। सेगमेंट का नाम है कुछ चटपटा। तो कुछ चटपटे का आगाज करेंगे जी हमारे इख्तियार वली साहब से। सर, हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि सियासत चलो हो गए एकदम को नाक दिखाइए को। सियासत का शेर कौन है? जंगल का शेर तो जो शेर बादशाह होता है, तो सियासत का शेर जो है वो कौन है? जिसको आप जंगल का शेर कहते हैं ना जी, वो जंगल भी हमारे शेर की टेरिटरी में आता है। और शेर जो है ना, उसको मैं मानता हूँ कि शेरों का सरदार, हमारे काफिले का सरदार वो एक ही है और वो नवाज शरीफ है। सर, कौन सी ऐसी चीज है सेनेटर साहब जो बढ़ती चली जाए तो नजर आना कम होता है? सॉरी कह रहे हैं, चाहता हूँ प्रोग्राम लग जाना है। चले आपके पास यही वाला सवाल, ये सवाल बताइए। चलो आप बताइए, मुझे बताओ वो कौन सी चीज है जो जितना ज्यादा बढ़ती जाएगी नजर आना कम होता जाएगा? माशाल्लाह, आप तो वकील भी हैं। नजर आना कम होता जाएगा? बिल्कुल। कैसे? क्या कह दिया? आंखें कमजोर हो जाएंगी ना वो। आपने इमोशनल कर दिया मेरे को। बिल्कुल, क्या कह दिया आपने? लेकिन ये जवाब नहीं है, आंखें भी हैं। गलत जवाब जी। अच्छा, बता देते हैं, अंधेरा। अंधेरा। जितना बढ़ेगा आसान। नजर आना कम होता जाएगा। इतना आसान। धुंध, अंधेरा, शाम ढलते ही अंधेरा बढ़ता है। इख्तियार साहब, अगर 5 लोग 5 दिन में 5 दीवारें बनाते हैं तो एक आदमी एक दीवार कितने दिन में बनाएगा? 5 दिनों में। नहीं, वो देखिए ना, वो सीनियर सियासतदान है। बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तालियां बनती हैं, तालियां बजा दें उनके लिए। मारेंगे ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੇਦਾ ਬਸ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ मेरी ताली का इंतजार थी। अब मैं इस इंतजार में हूँ कि ये ना बोले कि ये सवाल इन्होंने आपके साथ बैठ के बनाया। Next. अच्छा जी, अगर हम वापस जाएं डॉक्टर साहब आपके पास, तो आई थिंक थोड़ा सा जो है वो साइंटिफिक हो जाना चाहिए क्वेश्चन। वो कौन सी ऐसी चीज है जो पानी में गिरने के बाद भी नहीं भीगती? माजरती कर डॉक्टर साहब, यही मैं सोच रहा हूँ कि कौन सी चीज़ है जो पानी में गिर जाए और फिर भी नहीं भीगती। इख्तियार साहब ना हंस रहे हैं। कोई मेटाफिजिकल चीज भी हो सकती है। हाँ, मेटाफिजिक्स में सोच रहा हूँ। पास भी कर सकते हैं अगर किसी को पता है तो। इख्तियार वली साहब दा पास करो। ए है कि मेरी बारी तो बोल गया सन, उन्होंने पूछ दिया ना तो। पता वैसे आपको भी नहीं है पंजोता साहब? मैंने तो नहीं पता ना। नहीं पता ना, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। उन्होंने मान लिया नहीं पता। सर, कौन सी ऐसी चीज है जो पानी में गिरने के बाद भी नहीं भीगती? इसका वजूद किस चीज से है? नॉन मटेरियल है ना। वजूद फिर केड़ा होता है जो नहीं? नॉन मटेरियल है। ये सिर्फ इतना है, जानदार है या नॉन मटेरियल है? नॉन मटेरियल है। जानदार भी कंसीडर कर सकते हैं। नॉन मटेरियल जानदार भी कंसीडर कर सकते हैं। जो शाहीन होता है ना, वो डुबकी लगा के वापस निकलता है, वो सूखा ही निकलता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, इख्तियार साहब के साथ अगर मेरे फेलो एंकर्स मुझे देख रहे हैं, वो अगर बात करने से पहले लेना एक छोटा सा पॉज देखें जी, तो समझ जाइए कि ऐसा पॉलिटिकल जवाब आने वाला है कि आपको नहीं पता चलेगा कि आगे क्या होगा। थर्मोफोर शीट जो है उसको आप पानी में फेंक दे, उठाएं, वो गीला नहीं होगा। गीला नहीं, नॉन मटेरियल चीज है। हार मान लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। ठीक है, नहीं हार मान ली। इसका आंसर मैं बताता हूँ। इख्तियार साहब हार मान ली। मैं बताऊँ? चले मान लेते। आप अगर आपका सवाल, आपका जवाब मुझे मुतमईन न कर सका ना, मैंने आगे सवाल रख देना है। फिर पानी। साया है। ये साया, ये नॉन मटेरियल है। पानी, साया। सर, इतनी चीजें जो जाती हैं, ये नॉन मटेरियल है। नॉन पानी को मटेरियल। पानी में तो नहीं डाल सकते। सर, क्यों नहीं साया डाल सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मतलब उसकी फिर चलो जी, मूव फॉरवर्ड है। पंजोता साहब के पास ही जाते हैं। वो क्या है जो है तो आपका, लेकिन दूसरे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये तो आपका दफ्तर ही हुआ फिर। ऐं तो फिर मेरी गड्डी भी मांग के लाया जाता, मोटरसाइकिल भी लाया जाते, मोबाइल में नहीं देता। मिल्कियत नहीं है आपकी, बट है आपका। मिल्कियत नहीं कह सकते हम इसको, बट आपका है।
लेकिन दूसरे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हिंट दे दें। ऐसा हिंट दीजिएगा कि जवाब ही ना हो जी बिल्कुल। ठीक है। आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। नाम ये डॉक्टर साहब, ये चीज नाम। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप तीनों की तरफ साइमल्टेनियसली थ्रो कर रहा हूं। Okay. वो कौन सा ऐसा दरख्त है बहार खिज़ां का जिसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, जो जिस तरह है उसी तरह रहेगा, उसके रूट्स फिजिकली मिट्टी के अंदर नहीं होते, और ना उसके ऊपर शाखें इस तरह उगती हैं जिस तरह आप तोड़ सकें कि लकड़ी की शाख है। ऐसा दरख्त कौन सा दरख्त है? तीनों में से जिसको भी आता है। सरू का पत्ते भी नहीं होते, फल भी नहीं होते। उसके भी तो पत्ते देखें ना, उसकी जड़ें होती हैं ना जड़ें जमीन होती के हैं, मिट्टी में अंदर। होता है। इतनी ना बड़ी इसकी जड़ें हैं, ना इसका तना है, ना इसके पत्ते हैं, लेकिन है दरख्त। देखें, जिस दरख्त की जड़ें नहीं है, पत्ते नहीं है, और उसको खिजा और उसका असर कई ख्याली है। कई हजार साल इस दरख्त की उम्र होती है। हाँ, इन मोस्ट केसेस कई हजार साल, कई हजार लोग साल। बड़ा ना इसको संभाल कर रखते हैं ये हिंट्स है सारे, और बड़े मोटे ताकि मोटे उनकी hints हैं। हिस्ट्री जो है ना कि वो कहाँ से शजरे है। नसब। फैमिली ट्री फैमिली ट्री। यार देखिए, अब शुरू हो गया। मौज हो गया। अफनान साहब जो है ना, पहुंच गए। शुरू हो गया उनका। आई ओके, अप्रिशिएट योर ह्यूमर। सर जबरदस्त। सर आपके साथ ईद पे हंसने का, ईद पे शुगल करने का, और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान की कौम में जिस चीज़ की ज़रूरत है, और जो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस के दौरान भी हमने देखी, हमने उससे पहले भी देखी, सियासी इख्तिलाफ व्यूअर्स चाहे हों, आप जब देखते हैं कि कौम के लीडर्स और कौम एक साथ खड़ी है तो इख्तिलाफ होता है आपकी फ्यूचर की इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन हम लोगों को ये देखना चाहिए कि हम इसी मोहब्बत के साथ तमाम इख्तिलाफात को डील करें, तमाम नज़रियाती हमारे जो डिफरेंसेस हैं उनको डील करें, कि जिस तरह आज इस स्टूडियो से हमने हंसी मजाक में खेलते खेलते इन तमाम चीज़ों को डील किया। अच्छा, लेट मी कन्फेस, मैंने जब से मॉर्निंग शोज कर रही हूँ या जब से ईद शोज मैंने करना शुरू किया है, ये वो शो है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा मजा आया है। सबसे ज्यादा मुझे मजा आया आप लोगों के साथ बात करके। अब हम जरा इजाजत चाहेंगे, तो जाने से पहले आप लोगों के मैसेजेस ईद के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? इख्तियार साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यही कहूँगा कि जिनके वालिदैन गुजर गए हैं, अल्लाह उन्हें उनका सफ़र आखिरत आसान करे, आमीन। और जिनके ज़िंदा हैं वो उनकी कदर करें, एक एक लम्हे की। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैंने आखिरी दिनों में जो अपनी वालदा को अपने हाथ से कुछ थोड़ा बहुत खाना खिलाया था, तो मैं हमेशा ये मिस करता हूँ कि अगर वो उनकी 100 साल ज़िंदगी हो और मुझे उनकी 100 साल की खिदमत का मौका मिले, तो मैं 3 वक्त का खाना उनको अपने हाथ से खिलाऊँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, देखिए, ईद खाली जो है वो हमारी फैमिली की नहीं है, वो उन लोगों की भी है जो इतने मतलब कि जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, यतीम हैं, बेवाएँ हैं, जो लोग जो हैं खुद जिनका कोई करने वाला नहीं है, उनका भी किसी ने ख्याल रखना है। तो आप ईद वाले दिन उन लोगों का स्पेशल जो है वो ज़रूर ख्याल रखें। अपने घर वालों का तो ऑफकोर्स रखें आप, लेकिन उन लोगों का ज़रूर रखें जो जिनके पास जो है इतने वसाइल नहीं है, या जो बाज़ बच्चे होते हैं उनके माँ बाप नहीं होते, यतीम होते हैं, तो उन लोगों का जो है मेरा ख्याल है कि काफ़ी हक बनता है हमारे पे कि हम उनका ज़रूर ईद पे ख्याल रखें। पंजोता साहब सर। देखिए, मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह उन्होंने बात की, मेरे खुद वालिद साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है, वालदे ही हैं, और यकीनन इस चीज़ को बड़ा मिस करता हूँ। और एक बड़े भाई होने के नाते एक वालदा भी मुझे ऐसी अपने खामन के बाद जो है वो फील करती हैं कि यही अब घर का सरबराह है। तो बड़ी एक उस तरह से जो है ना वो घर में जो है ना वो कमी फ़ील होती है। तो इस ईद के मौके के ऊपर, क्योंकि ये ईद ख़ास तौर पर जो है वो कुर्बानी जो है उसका दरस देती है, और हमें अपनी ख्वाहिशात से बढ़कर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का, तमाम दोस्तियाँ, मोहब्बतें, प्यार वो बांटें, और अखुवत के साथ जो है भाईचारे के साथ आगे मामलात को। खूबसूरत बात जी, बहुत खूबसूरत बात। थैंक यू सो मच आप लोगों का हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए, और हमारी शरारतें जो है ना उनके साथ थोड़ा सा अपने आप को छोड़कर हमारे साथ बच्चा बनने के लिए, ताकि देखने वाले जो है उनकी ईद भी अच्छी से गुजर जाए। तो जनाब, हमें बहुत मज़ा आया। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आज का दिन हमारे साथ गुजार कर। अब हम कोशिश करेंगे कि अगले सेगमेंट के अंदर कुछ नए लोगों से भी मुलाकात करें इंशाल्लाह। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद होंगे, उनसे हम बात करेंगे।
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। और हम लोग आगाज करने लगे हैं अब इस सेगमेंट का डिफरेंट साइड से। क्यों? क्योंकि पहले हमारे पास जो मौजूद थे वो थे मर्द हजरात, और किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी की वो साइड आप सबके सामने ला के रखी कि जो साइड यूजुअली आपको नजर नहीं आती, दैट इज शुगल मेला, हंसी मजाक और उनके इंटरनल जोक्स जिस तरह से हैं। लेकिन अब हम वो वाली साइड लेके आ रहे हैं कि जिस साइड की वजह से स्ट्रॉन्ग सोसाइटीज बिल्ड होती हैं। अगर आपको कोई मर्द स्ट्रॉन्ग नजर आता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग गोद से आ रहा है। गोद होती है माँ की, और खवातीन किसी से पीछे नहीं है। और इसीलिए हम इस सेगमेंट का आगाज करने लगे हैं अपने उन पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के साथ जो कि हैं खवातीन। न सिर्फ हम इनकी इज्जत इस वजह से करते हैं, बल्कि एट द सेम टाइम जिस तरह से इन्होंने अपनी सोसाइटी को क्रेडल में लिया हुआ है, इस चीज को हम नहीं डिस्काउंट कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईद का मौका हो और खवातीन की बात ना की जाए। तो मैंने तो कहा था मुजम्मिल से कि मैं नाराज हो जाऊंगी। तो पहला सेशन हमने किया मर्द हजरात के साथ, मर्द पॉलिटिशियंस के साथ। अब बारी है उन खवातीन को बुलाने की जो ना सिर्फ अपने घर के अंदर होम मेकर्स हैं, बट एट द सेम टाइम पार्लियामेंट के अंदर भी नजर आती हैं। और उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि वो ना सिर्फ घर चला सकती हैं, बल्कि मुल्क के मामलात के अंदर भी हाथ बटा सकती हैं, फैसला साजी में भी हेल्प आउट कर सकती हैं। तो हमारे साथ 3 जबरदस्त पर्सनालिटीज आज मौजूद हैं। पहली को मैं दावत देना चाहूंगी, हमारे साथ आज मौजूद हैं रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा। उनको हम करते हैं वेलकम। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? सो गुड टू सी यू। पहले ईद पे हुई मुलाकात और एक बार फिर ईद पे। कैसी आप? मेरे ख्याल से ईद का मौका तो ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसा अभी तक गुजर रहा है आपका ईद का दिन? आप भी मुझसे ईद का प्यार ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, रुमीना के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। एक ऐसी सियासतदान है जो ना सिर्फ अपनी जमात का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करती हैं, बल्कि इनका नर्म लहजा और फिर मजबूत दलाइल जो है ना, उसकी वजह से इनकी एक अपनी पर्सनालिटी है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो इस वक्त वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली के तौर पर जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। अच्छा जी, दूसरी हमारी जो गेस्ट हैं उनका हम इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। और वो कौन है मुजम्मिल साहब? बिल्कुल, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं यहाँ पे, एस्टीम्ड गेस्ट, उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप कुर्बानी की बात करें जो फर्स्ट हैंड किसी की ज़िंदगी में से होके गुजरी है, अगर आप एक ऐसी चीज़ की बात करें कि जिस दुख को इंसान सहे और सहने के बाद वो इंसान आगे बढ़े, मैं बात कर रहा हूँ बिलौर ख़ानदान की पहली पॉलिटिशियन की। मैं बात कर रहा हूँ उस पर्सनालिटी की कि जिन्होंने वाकई में खून दिया है इस मुल्क के लिए, जिन्होंने वाकई में कुर्बानी का वो फेज़ गुजारा है कि जिसके बाद शायद इंसान दोबारा ऊपर ना उठ सके, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और हिम्मत ना हारने की वजह से नून लीग की रहनुमा समर हारून बिलौर एक ऐसी खातून कि जिन्होंने ज़िंदगी में इंतहाई मुश्किल वक्त गुजारा, बट एट द सेम टाइम इस वक्त अपने शौहर हारून बिलौर के दुनिया से के बाद, उनकी शहादत के बाद, इन्होंने इस कौम की खिदमत का मिशन जारी रखा, इन्होंने आवाज़ उठानी जारी रखी। और ये वो सिंबल बन गई आज को इस मुल्क के अंदर कि जो आप हिम्मत ले सकते हैं जिसको देखने के बाद। और मैं वेलकम करता हूं इनकी इस ग्रेट पर्सनालिटी को और इनको, बिकॉज शी इज हियर इन फ्लैश विद अस, एंड आई वुड लाइक टू थैंक हर फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू मैम, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। समर साहिबा कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक जी। ईद मुबारक। और जिस तरह मुझे प्यार मिला मैडम से, ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? अभी तक अच्छी गुजर रही है, बिजी गुजर रही है। अभी आपकी ईद और अच्छी होने वाली है इंशाल्लाह। हमारी भी अच्छी होने वाली है, आपकी भी अच्छी होने वाली है, हम दोनों की वजह से। ऑलराइट जी, वक्त ज़ाया किए बगैर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इनके साथ गपशप का सिलसिला जो है ना आगे बढ़े। हमारे साथ एक और खातून भी मौजूद है जिनको आप देखें ना तो आपको महसूस होगा कि ऑल द टाइम शी इज स्माइलिंग। बड़ा स्माइली सा उनका फेस है और मुझे उनकी जो शख्सियत है बड़ी शफीक भी लगती है। लेकिन आप उनको देखें पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट के अंदर बात करते हुए, अपना मुद्दा बयान करते हुए, तो आपको एहसास होता है कि वाकई में जब औरत अपने हक के लिए या मुल्क के हक के लिए उतरती है तो उसके जैसा और कोई नहीं लड़ सकता। मैं बात कर रही हूँ सेनेटर ज़रक़ा सोहरवर्दी साहिबा की। उनको बुलाते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बहुत बहुत ईद बहुत ईद मुबारक। और देखिए कलर्स जो है ना वो ख़वातीन के आने से ही आते हैं, आपको पता है। ये इससे पहले जो हमने सेशन किया था, ऑल दो इट वाज वेरी लवली, हमने बहुत एंजॉय किया, बट कलर्स मिसिंग थे और कलर्स अब हमारे साथ आ चुके हैं। मेरे ख्याल से अब हम बैठ जाते हैं ताकि हम अपनी गपशप जो है ना उसको आगे बढ़ाएं। क्यों आज हमने प्लान किया है कि इन ख़वातीन के साथ भी हमने बहुत सारी गेम्स करनी है और इनसे ज़रा इनके दिल की बातें कि कैसे ईद गुजरती है, पॉलिटिशियन बनने के बाद, सियासत में कदम रखने के बाद क्या तब्दीली आई है इनकी ज़िंदगी के अंदर, क्या पर्सनालिटी के अंदर भी कुछ चेंजेस आए और क्या
घर के बच्चे और घर में रहने वाले जो लोग हैं वो ही शिकायत करते हैं कि अब आप हमें वक्त नहीं देती हैं, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे लिए इन्होंने निकाल लिया है वक्त। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। कैसी हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप माशाल्लाह से मुझे लग भी रही हैं, बहुत अच्छी भी लग रही हैं। लेट्स स्टार्ट कि आपकी जो ईद है ना वो कैसी होती है नॉर्मली? अब बड़ी ईद है, बड़ी ईद का मौके पर घर में क्या माहौल होता है? घर में बिल्कुल वो हाउसवाइफ्स की तरह ही या फिर बाकी घर के लोग ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं? देखिए, क्योंकि मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मैं फुल टाइम बच्चों को देती हूँ, फिर मैं ईद पे और कोई जिम्मेवारियाँ नहीं रखती। फिर मैं कहती हूँ कि वो जो बच्चों का प्लान है, जो उनका जो है वो मैं उसके साथ अपने आप अच्छा, कुर्बानी के लिए जब आप जानवर पिक करते हैं तो क्योंकि पख्तूनों में और बलोचों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है द लव फॉर मीट। क्या दुम्बा, बकरा, लेला या गाय भैंस? कॉम्बिनेशन ऑफ दुम्बा एंड बकरा। कॉम्बिनेशन ऑफ दुम्बा एंड बकरा? यस। एंड दुम्बा या बकरा इफ यू हैव टू चूज वन? कुर्बानी के लिहाज से तो दुम्बा ही होता है, लेकिन फैमिली के लिए भेजने के लिए एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों को भी भेजने के लिए होता है, तो उसके लिए बकरा होता है। बकरा होता है। डॉक्टर साहिबा, पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको भी। और अब इस ईद के बाद जिस तरह से क्लिनिक्स की तरफ रुझान बढ़ जाता है पिंपल्स की कंप्लेंट्स का लेके लोगों का, अच्छा, पहले भी और बाद में भी? पहले खूबसूरती के लिए और बाद में खूबसूरती मेंटेन करने के लिए। अच्छा, आप जब कुर्बानी की ईद के बारे में सुनती हैं तो पहले आपके दिमाग में क्या आता है? आर यू अ मीट लवर? स्टार्ट विद दैट फर्स्ट एंड देन दुम्बा या बकरा? देखिए जी, मीट तो हम सब भी बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन दुम्बा या बकरा मैंने इतनी साइंटिफिकली कभी इसको नहीं देखा फ्रैंकली। मैं तो जो कोई आ जाए बस उसको खा लेते हैं या कुर्बानी के लिए मैं बहुत ज़्यादा इसमें एंगेज नहीं होती। आप चाहते हैं कि रोमीना बैलेंस करें? कोई रोमीना का जवाब सुन लेते हैं। वेल, जहाँ तक बात है खाने की, तो मेरा वैसे जो लोग मुझे थोड़ा जानते हैं उनको पता है कि आई एम नॉट अ मीट लवर। यस, सो लेकिन पकाना मुझे बहुत पसंद है और डेफिनेटली संभालना भी, पकाना भी होता है। और ईद इज़ समथिंग वेयर इट्स अ फूड रिलेटेड थिंग, तो आई थिंक इट्स, और मुझे कभी कभी, क्योंकि मैं तो होती ज़्यादातर अकेली हूँ, तो मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट अबाउट द थिंग्स, इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, इट्स मोर अबाउट कि आपके इर्द गिर्द कौन है। द पीपल मैटर, द प्लेस डजंट मैटर, इट्स ऑल अबाउट द कंपनी, लव, फैमिली। जैसे समर साहिबा ने कहा कि फैमिली, उन्होंने कहा कि घर के बंदे जो है वो लेके आ रहे हैं, सो इट्स ऑल अबाउट द फेस्टिविटी। इट्स अ फैमिली। व्हाट्स योर फेवरेट रेसिपी? लाइक आई कैन कुक एनीथिंग। अच्छा, बाकी जो हमारी दो गेस्ट हैं, आपको कुकिंग का शौक है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि नहीं। कुकिंग इज़ नॉट माई स्ट्रेंथ। मैं 4 घंटे गुजार भी लूँ तो एंड प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है, तो वो 4 घंटे में कहीं और लगा लेते हैं। Have you tried cooking? वेल, विद बड़े बुरे दिल के साथ, बाल बांध के, पूरा एक गेटअप बना के, सारी चीजें काट के, लेकिन then I realized this is not for me. This is good. This is not for me. लेकिन I'm a very good micromanager. So अगर आप, मैंने कुछ बनवाना है, पकाना है, वो सब मैं इवन डाउन टू द स्पाइसेस वो मैं माइक्रो मैनेज कर सकती हूँ, कर लेती बट लाइक नो, कुकिंग इज नॉट माय फोर्टे। कुकिंग नहीं है आपका फोर्टे, मुझे लग रहा है आप कर लेती हैं, क्योंकि आपने जवाब देते हुए भी कहा ना कि मैं क्या बहुत अच्छा बनाती हैं। ईद पे तो कलेजी, कलेजी क्योंकि वो उस वक्त फ्रेश आती है, तो यू वांट टू हैव दैट। तो कलेजी इज एवरीबॉडीज फेवरेट, एंड देन ऑफ कोर्स कढ़ाई बनती है, और उसके बाद फिर बाकी लवाजमात चलते रहते हैं। इनकी पार्टी पे भी जाना चाहिए, क्योंकि जो पठानों का जो होता है ना, दुम्बे के हिस्से, पट्टा टिक्का और पता नहीं क्या कुछ। अच्छा जी, ओके, आगे बढ़ते हुए ना थोड़ा सा ज़रा ये बताइए कि घर के अंदर तो हमें पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से माशाल्लाह संभाल रही होती है, पॉलिटिक्स मुश्किल लगती है कभी ज़िंदगी में? ऐसा होता है मैं क्या कर रही हूँ, बस करती हूँ ना, अब मैं घर संभालती हूँ, या फिर जाकर आपसे ही स्टार्ट करते हैं डॉक्टर साहिबा, कभी ऐसा मौका आता है कि मेरा एक अपना प्रोफेशन है, बस मैं थकी हूँ, स्पेशली पीटीआई की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त आते हैं? नहीं तो बड़ा अच्छा होता है, पता है, इफ़ यू हैव सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, तो एक जगह से डिसअपॉइंटमेंट मिले तो आप दूसरी जगह डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इट्स रियली गुड कि आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं करने को। सो अगर मैं तो इस्लामाबाद में आती हूँ तो 2-3 दिन बड़े ज़बरदस्त गुजरते हैं, 4 दिन फुल बैक टू बैक। उसके बाद लाहौर जाती हूँ, यहाँ भूल जाती हूँ, वहाँ काम में शुरू हो जाती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। समा मैम, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, बिकॉज वी नो अबाउट द सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव मेड, उसके बाद कभी कोई ऐसा मौका है कि नहीं, पॉलिटिक्स इज़ नॉट फॉर मी, मैं छोड़ देती हूँ? वंस अ वीक आ जाता है तो जिंदगी में, वंस अ वीक जब मैं कंस्टिट्यूंसी का चक्कर लगा कर आती हूँ, एंड मेरी ज़िंदगी में देखिए सैक्रिफाइस तो वो एक
वाक़यात हैं उनके साथ भी जीना पड़ता है। उन जो ट्रॉमा से हम सारे गुजरे हैं, वो ट्रॉमा कभी ना कभी हमारी डे टू डे लाइफ में सर उठाता है, एंड बच्चों में, मुझ में, मेरी मदर इन लॉ में, एंड देन वी हैव टू कोप विद इट, देयर इज नो अदर वे। बट आई एम अ सिंगल पेरेंट, तो उसके साथ साथ मैं अपनी जो पेरेंटिंग की ड्यूटी है, मेरे पास और कोई है नहीं जिसके ऊपर मैं वो ऑफलोड कर सकूं या कह सकूं कि आई एम हैविंग अ टफ डे एट वर्क, सो यू टेक ओवर हियर। आई हैव टू जगल बोथ नॉन स्टॉप, एंड इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स इज वेरी हम्बलिंग। आप जब जाते हैं, आपके ऊपर एक अंबार आता है जिम्मेवारी का, कंप्लेंट्स का, प्यार भी बहुत मिलता है। अगर वो प्यार ना होता, वो रिस्पेक्ट ना होती, तो आई थिंक कोई भी ना करता। इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं तो मजेदार सेगमेंट है, जरूर वापस आइएगा, स्टिक विद अस। जी वेलकम बैक वंस अगेन एंड ईद मुबारक वंस अगेन। आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, गोश्त के दरमियान गुजर रहा होगा, हिस्से बन रहे होंगे और वो भेजे जा रहे होंगे कि कौन सा हिस्सा किसके घर जाना है, कौन सा पाया जो है ना, पाए का हिस्सा कौन सी वाली फुप्पो या चचा के घर जाना है। उसके ऊपर समटाइम्स आपको पता ना लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। मेरी तो अपने घर वालों से हो जाती है। मैं जी एक जो मीट लवर है वो बगैर पाए के, बगैर मग्स के, बगैर कलीजी के उसका नहीं गुजरता, लेकिन देन अगेन टू ईच हिज ओन। जो नहीं पसंद करते गोश्त, उनको क्या कह सकते हैं। मैं चाहता हूं कि हम लोग तेजी से बढ़ें। मैं ये चाहता हूं कि हम लोग तेजी से बढ़ें उस सेगमेंट की तरफ, उस पार्ट की तरफ जो पहले हमने अपने मेल पॉलिटिशियंस के साथ किया था। जिस तरह से आप सबने देखा कि उनके साथ हमने किस किस तरह की गेम्स खेली, बहुत कुछ चाह रहे हैं। हम क्यों माफ करें, इनकी चाहत पूरी करनी पड़ती है। हम क्यों माफ करें हमारी फीमेल पॉलिटिशियंस को, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द नेशन। हम बराबरी पे यकीन रखते हैं, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वालिटी। लेकिन इसी के साथ जो हमने सेगमेंट तैयार किया है वो चैलेंज करेगा सोच को, और सोच के अंदर विट को, और विट के साथ स्पीड को, और उस स्पीड से कि जिस स्पीड से इनकी आंख देखती है चीज़ों को और पहचान लेती है, हम चाहते हैं कि ये उनके नाम भी सामने लेके आ जाएं। ख़वातीन के बारे में कहा जाता है उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, और उसके बाद की भी जो एक सेंस होती है ना, वो भी अच्छी है या नहीं है, ये जरा हम जज करने की आज कोशिश करते हैं। तो 7th आता है। हम 7th सेंस भी कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी वाली सेंस, वो आपको नहीं पता। इसीलिए तो कहा जाता है 7 खून माफ। रुमीना के खतरनाक इरादे, आज जरा बच के रहिएगा आप उनसे, वो जिस तरह की बातें कर रही है ना। अच्छा होगा ये, आपके सामने हम कुछ तस्वीर चलाएंगे एंड देन यू हैव टू जज कि उन तस्वीरों के जरिए आपको क्या पता चल रहा है, कौन सा मुहावरा बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर हम दिखा दें ताकि आसानी हो जाएगी। एक जरा कट करके दिखा दीजिएगा कौन सी तस्वीर चलेगी। जैसे ये तस्वीर है, इसको देखकर वैसे क्या आपके जहन में आ रहा है रुमीना? बिल्ली को शायद चिचड़े की ख्वाब, एग्जैक्टली बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े, बिल्ली के ख्वाब में इस तरह की तस्वीरें आपके सामने आएंगी। तो कौन स्टार्ट करेगा? मेरे ख्याल से मैं ना समर मैम से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। ओके लेट्स स्टार्ट विद समर मैम। पहली प्लीज पिक्चर जो है ना वो करें आप। क्यों? आंखें जो कहते हैं माथे पे आंखें माथे पे रखना। ओके पहला पॉइंट मिल गया है। अच्छा आपका कंपटीशन होने वाला है, हमने डिसाइड करना है कि हमको ईद पे कंपटीशन नहीं कर रहे, हम इत्तेहाद से चले। हम अपने तौर पे कंपटीशन कर लेते हैं, पहले ही हरा दिया हमने। ओके नेक्स्ट पिक्चर प्लीज क्यों कीजिएगा जी। डॉक्टर जरका। तोता चश्म भी, तोते जैसी जुबान भी, ये देख लें, इत्तेहाद वाले बोल रहे हैं। एक बंदा बोलेगा। डॉक्टर जरका। कोई पता नहीं चल रहा, टोटली ब्लैंक। पास। चले रुमीना आपके पास आ गया। आई थिंक मुझे तो यही लग रहा है कि तोता चश्म या तोते जैसी जुबान टाइप कोई बात है। वापस समर मैडम के पास आते हैं। नहीं मैंने भी ये नहीं गेस किया। नहीं गेस किया, ये कुछ अजीब ही था। अच्छा एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ मैं। हाँ। बहुत ज्यादा तारीफ लेकिन दूसरे ना करें। अपने मुंह मियां बिट्टू। ओके जी नेक्स्ट बताइए। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आई थिंक ये बहुत ही आसान हमने जो है ना, नहीं वो खजूर नीचे थी। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। नेक्स्ट मुहावरा कौन सा है हमारा? पानी। हाथ धो के पीछे पड़ना। डॉक्टर से पीछे पड़ना या झील के आगे हाथ धोना। वो तो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात होगी, लेकिन ये हाथ और झील है। हाथ और चिड़िया उड़ तो नहीं रही। ओके मेरे ख्याल से ना इसमें थोड़ा काउंटडाउन भी कर लेते हैं हम। 10 सेकंड्स रहेंगे आपके पास जज करने के लिए। 10 व्हाट यू गर्ल्स थिंक? 9 मैं तो डिटॉल का इश्तिहार लग रहा है। 7 6
5 4 3 ये वो लगता है तेरा साबुन अच्छा। slow है क्या? That's a good one. That's a good one. That is the good अच्छा one. एक छोटी सी हिंट नहीं पर पहले हाँ हिंट्स चले। आप लोगों ने वाटरफॉल देखा? हाँ। वो स्टैग्नेंट पानी तो नहीं था, वो बह रहा था। बहते गंगा में हाथ धोना। मैम रुबीना इज टू क्विक विद मैम दिस। रुमीना जो है ना, आप उनको बहुत ही क्लियर किस्म के हिंट्स दे मैं रहे हैं। सबको देता हूँ। मुझे नहीं दे रहे। हेलो मैं सबको मिल रहे हैं। मैं सबको दे रहा हूँ, लेकिन आप You वाली are बात quick to judge, no? That's I'm fine. quick, maybe quick to pick. That's why. Okay. Next मुहावरा कौन सा है डॉक्टर जरका के लिए? मेरा ख्याल है रुमीना को ही दे दे। नहीं, अच्छा बहुत बंदर सारे और ना। ओ ये मुझे आता है। बंदर ना जाने अदरक का स्वाद। बंदर क्या जाने अदरक का मजा। मैडम समझ क्लैपिंग फाइनली ओके वक्त जाए के बगैर नेक्स्ट अब बस यही रह गए हमारे लिए। भैंस के आगे भी इंद्र जाना। मैं टीम मैं नहीं खेल रही, ये सब पता है इन लोगों को। कोई मुश्किल वाला जो है ना, कोई मुश्किल हो जो नहीं जज किया मतलब जा वो जो सकता। तोता मुंह डाला था वो ऐसे ही था। ऐसे ही था। और क्या वो क्या था? लेकिन और वो फिर वो डिटॉल था- का इश्तेहार भी यही था। नहीं वो तो बैठी झील और नहीं नहीं जी मतलब गंगा गंगा था। जो होती है वो होनी रिवर चाहिए होती थी है ना। थोड़ा सा तो वो मुश्किल गंगा ही थी बनाना ना। था। नहीं गंगा नहीं था ना। झील थी भाई। ठीक है आबशार हाँ और आबशार। ऑलराइट चले जी नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है। हाथी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक जितनी स्पीड अच्छा वो जो है ना वाइब बनती जा रही है, एक हमें सिंक्रोनाइजेशन नजर आ रही है मेरे ख्याल से। अब हमारी गेम शुरू हुई है। नेक्स्ट ऊंट के मुंह में जीरा। टीम ये जो आप मुहावरात जीत लेके हो आ रही रहे है, हैं, ऐसा जीत लग रहा है हो हार रहे हैं। हम रहे हाँ हैं। जी। उन्होंने बनाए आदमियों के आईक्यू के साथ। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा हमारे पास और कुछ हैं पिक्चर्स? ये बेटा और कुछ है तो निकाल लो, नहीं तो फिर हैं? बस चलो। ये क्या है? आप अब रेत और रेत और जोकर। चुड़ैल क्या है? जोकर तो नहीं रेत लग रहा है, ये प्लस तो कोई चुड़ैल है क्या? जादूगरनी चुड़ैल पता नहीं। नहीं ये नहीं, ये इसको तो बच्चों के अब आपने कोई हिंट नहीं देना मुजम्मिल, आराम से नहीं बैठना हिंट तो देना। ये क्या बात है? हैलोवीन विच हैलोवीन वाली है ये वैसे। झाड़ू मिट्टी। Literally 2 parts of what it all is मुजम्मिल right in front of you. मुजम्मिल नो 2 parts हमारे वो सामने हाथ है। से रेत पे चलती हुई। हाँ लेकिन नहीं वो बीच में वो विच भी है। एक विचो विच की कम हो रहा है। नहीं जी टेल हेज योर हिंट, विचो विच Which? बीचो बीच हेज योर हिंट। Which? विचो विच कुछ हो गया। क्या नाम है दोनों के? नाम क्या है ये नाम देखे? मिट्टी। मैं चीटिंग करा सकता हूँ? नो सैंडविच। सैंडविच। ओके Yes. सैंडविच हो गया। ओके जी, व्हाट इज नेक्स्ट विच? ओके। This is hard. ये मेरे लिए भी गेस करना मुश्किल है। नींद ए। PIA। I think she's right. Yeah. Is she right? नो नो यस शी इज राइट। PIA क्या मतलब? She is absolutely right. She's right. Oh She's my right. God, oh my PIA. God. हाँ तो बस ठीक हो गया ना। Oh lovely. बस Women ठीक- power. यस Next. एम्पावरमेंट। चलो अब ये रहता था LA प्लस एयर। LA एयर। लव इन द एयर। लेकिन नहीं लव इज लव इन द एयर। LA है ना। हाँ तो लव ए प्लस एयर एयर। एक क्यों हिंट मुझे भी नहीं पता। एक हिंट दे दूं मैं? आप दे मुझे मुश्किल लग रहा है वैसे ये। सबसे पहले सबसे आसान वाला हिंट देता हूँ, फिर उसके बाद हम दूसरी तरफ जाएंगे। LA को एज अ वर्ड प्रोनाउंस कर लें आप। ला ला। अब दोबारा से सोचें। ला कंते ला। ला कंते टड़क। यही बचपन में कहा जाता था ना, ला तेरी And कंते ला। ear. And लायर लायर। डॉक्टर साहबा। ये क्या आप लोगों ने वैसे क्या बनाया वैनी? ये डिफिकल्टी LA कॉज plus करने के लिए ये हम वो अब लायर। प्लस भी उसको देख रहे पर वो समझ हम साहिबा ने वो पॉजिटिव कर दिया देख था रहे ना थे ना। कंक्लूड। नहीं देखिए हम तो पॉजिटिव चीजें देख रहे थे, आप नेगेटिव लायर। अच्छा डॉक्टर जरका, Sandwich. आपने किसी को लायर कहना और हॉलीवुड स्टाइल में कहना, तो आप किस तरह से कहेंगे उनको? झूठे, लायर। You're a liar. That's too good one. That's great. That's great. बिल्कुल। ओके ओके भाई नेक्स्ट है हमारे पास और कोई? अच्छा फिर बस Please. अभी भी रहते हैं। नहीं हमें मजा आ रहा है। प्लीज हम चाहते हैं क्या और गेस करें आप लोग। ये क्या मजे जी। ले रहे हैं आप लोग? मतलब कोई चीज नहीं हमारे रह गई। इम्तिहान हो रहे हैं आज तो हम तैयार भी नहीं होके आए थे। ये क्या है? कुत्ता और गर्मी। What does it mean भाई? गर्मी है धूप बहुत। थर्मामीटर। सन टेम्परेचर डॉग।
Sorry? Hot dog. टीम ये हॉट डॉग ही था ये या हॉट डॉग ही है Oh ना? my God, this is like too much, guys. ये हॉट डॉग ही था? यस। अच्छा चले पॉलिटिक्स से रिलेटेड हम पूछ लेते हैं हॉट डॉग के अलावा। ये बताएं ये क्या है? मतलब ये तो नजर ही नहीं आ रहा। ऊंट मुझे तो किसी नजर- कल नहीं बैठ रहा, ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। Something like this. किस फैसला कल बैठे? वक्त कब, भाई I can't read it. I'm sorry. वक्त कब फैसला एक मिनट। वक्त करेगा। हुकूमत ऑपोजिशन और एक तरफ दरमियान में हुकूमत ऊंट है, है एक तरफ और ऑपोजिशन वो है। उधर खींच रहे हैं और ऊंट वो किस उधर करवट खींच रहे हैं। बैठेगा? बैठेगा। अपना किस करवट अपना आंसर फाइनल करें। नहीं, मुझे तो यही लगता है ऊंट किस करवट मुझे भी बैठेगा। यही लगता है। ऊंट किस करवट बैठेगा, ये ठीक है? मैंने तो शुरू में यही कहा था। ए, बिल्कुल जी, ठीक है, जवाब बिल्कुल। दुरुस्त है। दिस इज द लास्ट वन प्लीज। ओके। कुर्सी की जंग क्या है? कुर्सी की इक्तदार की कुर्सी, इक्तदार की जंग, अच्छा वैसे आयशा इक्तदार की जंग। इक्तदार की इक्तदार की जंग। मेरे ख्याल से हमारी खवातीन ने बहुत ही बहुत जबरदस्त अच्छा खेला। परफॉर्म किया, इनके लिए तालियां हो जाए। तालियां हो जाएं और ये राउंड ऑफ अप्लॉज इनके माइंड की शार्पनेस के लिए बिकॉज दे जस्ट केम हियर और हम लोगों ने आगाज करते साथ ही ये डिफिकल्ट गेम इनकी तरफ थ्रो कर दी, लेकिन जिसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट्स जो थे जो मुझे भी नहीं समझ आ रहे थे, समर मैडम ने इस तरह गेस किया हॉट डॉग एंड व्हिच वाज द अदर वन? PIA। सैंडविच वाज वेरी मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। इट वाज लवली। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, हमारे पास और भी गेम्स हैं, ठीक है? हम अभी कहीं नहीं जाने देंगे इनको। ये तीनों खवातीन हमारे साथ मौजूद है, बहुत मजा आ रहा है इनसे बात करके। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ईद मुबारक। आप अपने प्लेट्स अगर कुछ खा रहे हैं तो भर लीजिए एक मरतबा, फिर से जाना आपने कहीं नहीं है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक एंड ईद मुबारक। जिस तरह से हमारे सेट पे चल रहे हैं गेम्स, और गेम्स भी इस तरह के कि जिस गेम्स के अंदर ना सिर्फ हम लोग चैलेंज दे रहे हैं हमारे सियासतदानों को, बट एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट लेके आ रहे हैं आप तक। इनका विट टेस्ट हो रहा है और आयशा ने मुझे ऑपोजिशन में बिठा दिया था और खुद बन गई थी जज और गवर्नमेंट को कर दिया था और गवर्नमेंट को कर दिया था एक तरफ। इसी तरह से हमारे पास इस सेगमेंट के अंदर भी एक जानिब गवर्नमेंट, दूसरी जानिब ऑपोजिशन। ऑपोजिशन में आयशा साथ है, मैं करूंगा जज इस गेम को और राउंड एक आप पहले ऑलरेडी देख चुके हैं। तो शुरू करते हैं, अपनी गेम का आगाज करते हैं। स्टार्ट हम गवर्नमेंट साइड से करेंगे या ऑपोजिशन साइड से करेंगे? मेरा एतराज है, जज की क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए। मैं मेरिट पे है जज या नहीं? जज का ज़हनी तवाज़ुन जो कि है वो क्वेश्चनेबल है। जज की क्वालिफिकेशन ये है कि जज इज नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। ओके, जज इज जज, जज और जज। चले जी, यूं ही चले। ओके, कर लिया जी। ऑलराइट, खतरनाक बातें शुरू कर दी डॉक्टर जरका ने। लेट्स स्टार्ट प्लीज। आई थिंक हमें गवर्नमेंट साइड से गेम का स्टार्ट लेना चाहिए। मैम रुबीना, आप बोर्ड दिखाएंगे ऑपोजिशन को? ओह देयर, वाओ। ये आपने जज करना है। अब आप हिंट देंगे हम दोनों को, है ना? जी। चले दे दे, नहीं तो मैं खुद देख लूं। नाम नहीं बताने। नाम नहीं बताना, एक एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस है, खातून है, एक्ट्रेस और खातून है एंड काफी फेमस है। मतलब ये क्या बात हुई, एक्ट्रेस और खातून है? पाकिस्तान से जी। है बिल्कुल। अच्छा। हम टीवी का ड्रामा जो है ना बहुत ज्यादा फेमस हुआ था इनका रिसेंटली। हानिया आमिर। नो, No. उनका एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ एंड शी इज वो, कंपैरेटिवली न्यू। कंपैरेटिवली जोहा? नो, शी इज टॉल अ लिटिल बिट हम कह सकते हैं, थोड़ा सा ब्रॉड फेस है, बहुत ही प्यारा गोल सा। अच्छा, there's a smile on अच्छा, your face. बिलाल अब्बास के साथ रिसेंटली ड्रामा किया था जो बहुत फेमस हुआ था। ओह माय गॉड, नाम नहीं हम आ टीवी दुरे फिशान। हम हार गए हैं, वो जीत गए। बहुत अच्छे। Oh, nice. That's a good guess. दुर्फिशान, जिस तरह से हम लोग पहले राउंड में देख चुके थे कि जब एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आते थे तो हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो गुम हो जाते थे। और पंजोता साहब का ट्यूबलाइट पे मुझे जवाब बड़ा मजे का लगा था। एनीवे, अब बारी आती है हमारी ऑपोजिशन की। सो दैट्स वन फॉर द गवर्नमेंट साइड। ओके, चले। ऑलराइट। जी, ये बिल्कुल पतली होती है। ऊपर कर लें ऊपर जी। ये पतली सी होती है। जज साहब ने अभी उसका नाम भी लिया है। और मुझे समझ आ गई है। रोशन, रोशन, ट्यूबलाइट। Alright viewers, that's 1-1. That's one for the government, one for the opposition. हाजिर दिमागी मुझे समर साहिबा की यहाँ पर नजर आई। जज साहब ने अभी तो नाम दिया। ये जज साहब मिले हुए लग रहे हैं कुछ कुछ। आप लोगों के साथ ही मिले हुए, अगर मेरे नहीं तो बताया तो आप लोग। Viewers, break पे अच्छा,
Alright, this can hold break पे मैंने समर साहिबा से पूछा कि आपको आपके लोगों में सबसे अच्छी एक्टिविटी क्या लगती है, और उन्होंने कहा जो लोग मुझे अपनी तरह ट्रीट करते हैं, माई पीपल, एंड दे बुली मी सो मच। ठीक है, तो मैंने इनसे इजाज़त ली, मैंने कहा मैम आपकी इजाज़त के साथ क्या कभी मैं आपको बुली कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा जी जब आपका दिल करे, लेकिन तैयार रहना मैं भी वापस कर दूंगी उसी वक्त। बिल्कुल जनाब। Alright. खान साहब की बहुत बहुत फेमस थी ना, फेवरेट, बहुत फेवरेट थी, बहुत बिकती भी बहुत है। हाँ पिशावर के अंदर पेशावरी चप्पल। पिशावरी चप्पल। वाह 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 वाह। ओके, My God, that's 2 for the government. Alright. So archive. That was pretty direct. मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ साहब। ओके, ये वैसे ना आपको पता है ना हमारे जो मेल पॉलिटिशियंस थे जी। वो बहुत टाइम लगा रहे थे। हाँ जी जनाब। जी जी। ठंडी। इसका काम है ठंडा कर देना रूम को। एसी, नो, कूलर, इसके उसी के खानदान का है। एयर कूलर। एसी हाँ हाँ। हाँ, एयर कूलर है। My God, they're so fast with this. कूलर आपका भाई, एयर हुआ। कूलर ही है। कूलर आपका हुआ। अल्लाह अकबर, मैं क्या कहूँ इसमें, हम क्या A कहें? comedian slash singer. बदोबदी कॉमेडियन स्लैश सिंगर। बहुत फेमस हैं कॉमेडी गानों में, और बदोबदी बस ऐसे ही होता है। बदोमली, बदोबदी, डॉक्टर साहिबा कहती है अखलड़ी, बदोबदी। ये कौन है? कॉमेडी स्लैश म्यूजिशियन। कॉमेडी स्लैश। डॉक्टर साहिबा जब अख लड़ी बदोबदी होता बहुत है, मतलब ये अपने डॉक्टर साहिब बहुत ये फनी होने की वजह से भी फेमस हैं, और मजाक में Yes, ये more for his comedy Yeah. than for the music. एंड ही इज अ मेल। बहुत मुश्किल है। और आजकल की नए इतने मुश्किल नहीं है, मैंने तो इतना आपको बड़ा सारा ये hint भी न्यू दे है, दिया। नए हैं। इस और इनका Age जो में तो काफी बड़े, और इनका जो नाम है मोहब्बत भी उसमें शामिल है। मैं काउंटडाउन दे रहा हूँ, आप लोगों ने गेस करना है तो करें, वरना वो मूविंग प्लीज और उनका पॉइंट हो जाएगा। 10 हमें वो देना। 9 बहुत डांस भी करते हैं 8, यूं करके, 7, और बदोबदी। 6 बदोबदी। ओ चाहत को दे या अल्लाह तेरा शुक्र है, तो beginning में कह दिया था। मैंने तो बाजी शुरू में ही फरमाया था। ओह माय गॉड डार्लिंग, वो जब ना डांस भी कर रहे होते हैं। मैं तो ऐसे करके भी बताया। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बात मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह से हमारे पास सेनेटर साहब आए थे और पंजोता साहब ने यहाँ बैठ के बात की थी, और जिस तरह से इख्तियार अली खान साहब टाइम लगा रहे थे, लेडीज हेयर मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कीप देम इन ग्रेट हेल्थ, कोई वक्त नहीं लग रहा गेसिंग में सिवाय इस बदोबदी के। प्लीज। फेवरेट मेरा, हमारा, सबका सबका फेवरेट परिंदा है। नहीं, सॉर्ट ऑफ, सवारी है, सवारी। सॉर्ट ऑफ। सवारी तो ट्रांसपोर्ट है। गाड़ी, नो। A plane. प्लेन, एयरप्लेन, दिमाग की सवारी। We are being too कौन obvious. सी सवारी है? Too obvious. But you have to give us some. अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने इसके बारे में बड़ा एक हेलीकॉप्टर। इतना क्लोज हो चुके हैं उनके नाम के साथ ये। ओके नेक्स्ट। ओके, समथिंग क्यूट। So this Eid is all about this. कुर्बानी, बकरा। Yes. तो ये राजनपुरी बकरा क्या होता है? ये जी राजनपुर का बकरा होता खिलाएंगी है। ये तो फिर नहीं, मैं तो पेशावरी दुम्बा खिलाऊंगी ना। क्या बात है। राजनपुरी बकरा मैंने पहली दफा सुना है। ओके जी, This is bound to be interesting. ये क्या हो रहा है? ब्रिज, देखो कितना अच्छा है A very specific Bridge. one though. हर ब्रिज नहीं, थोड़ा सा आप लोगों को कुछ करके बताना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं वहां बैठा होता तो मैं करके मुझे दिखा पता है देता। आप करके दिखा देते, मैं नहीं कर आप सकती। और जगह मुझे switch पता करनी चाहती है हैं? डॉग साहिबा भी नहीं। आप कर दे हमारे बदले का, लेकिन बहुत ऑब्वियस नहीं होना प्लीज। पता लग जाना है। तो कुछ तो ये मतलब you never हमने know. चाहत मोहब्बत सब कुछ कर दिया। You want this? ना 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 नागिन, ना 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 ना। नेक्स्ट नागिन- दो नागिन वर्ड्स हैं, डांस। दो वर्ड्स दो हैं। वर्ड्स हैं। नागिन नाच। नागिन ब्रिज तो कोई नहीं है हमारे पास। वेरी देखिए क्लोज। किसी सिटी के अंदर हो सकता है ना, किसी नाग पाकिस्तान की ब्रिज। सबसे बड़ी सिटी के अंदर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? सिटी कराची। सबसे बड़ा, हाँ कराची में। कराची का है ये।
आप बताइए नाम पहला। ब्रिज। It's a bridge and there is an underpass. 3-4 रोड्स इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से वो इधर। तलवार, एक तो तलवार वाला नहीं, हाँ वो 3 तलवार है। Guys, this is not happening. 30 नहीं भाई, not familiar with it. कौन टाइम हो गए वेस्ट करें हमारे। 30 सेकंड्स हो गए। हमारा ये time पॉइंट waste जाता अगर है एक ऑपोजिशन को। अभी चलो, तक कोई गेम बात नहीं। इक्वल पे चल रही थी। नागन चुरंगी, कराची वालों दिल पे हाथ रख चले के। चले अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके हाँ जी। ओके, हमारे लीडर भी हैं और अपनी रफ्तार से पहचाने जाते हैं। और वंडर बॉय भी कहलाए जाते हैं। अपनी रफ्तार, काम की रफ्तार से पहचाने जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब। जी, मियां शहबाज शरीफ साहब। ओके, क्या बोलते हैं, स्पीडी गोंजालेस। चलें जी। ओके ये कितने रहते हैं? 2-2। ये तो इनके सूबे से हैं और इनकी जमात से है अच्छा। अभी तक। अभी तक इधर ही है, उधर ही रहेंगे। खटक साहब नहीं नहीं बताएं, कोई उनके अभी- उन्हीं के ओहदे अलीमीर गंडापुर, जुल्फे। ओए होए, यहाँ पर आपने उनकी मुस्कुराती हुई, ईद है यार, को मुस्कुराती अच्छी फोटो ले तस्वीर आते। रखते हैं। इतने उनके गुस्सा। घर में मुस्कुराती भी नहीं होगी। वहाँ पे गलती मांग रही है। चलें जी। चलें जी। ओहो So terminology which is very much used in politically as Pakistani well. Politics as a little bit of a slur. आप एक For what? For women or men? for both. For politicians at large, जब आप किसी को कोई This is gender neutral. Oh, पानी वाली चीज। हाँ जी जी। लोट। That's so good. जज ने कहा था आखिरी 2 रह गए, अभी भी एक और रहता है। देखिए मैं जज अच्छा हूँ ना। अभी साउंड ट्रैक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। शाजिया मरी शाजिया मरी। recently। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी। This is going faster than I expected. Yes. All right. ओके, पंजाब में पहली दफा आई हैं। खातून Yes. मरियम नवाज। Yes. मेरी नवाज साहिबा। वुमेन पावर। ओह, ये सारे आसान उधर ही थे वैसे। फेवरेट खाना ऑलमोस्ट सबका फेवरेट पूरी दुनिया में। बिरयानी। ओके द लास्ट वन। हाँ, बंद कर लें और खा लें। जिस शहर की हमने अभी बात की है, हाँ, वहाँ। ओके उसका खाना। बांस रोड का बंद। चलें। All right, ladies कौन and जीता जी? gentlemen, जमीर साहब। पॉइंट्स के हिसाब से हम लोग पॉइंट गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 जमीर 5 मेरे 6। साथ शो करना है। देखिए जी, गवर्नमेंट मेरे एक तरफ, ऑपोजिशन मेरे एक तरफ, धमकी मुझे मेरी अपनी को एंकर ने दे दी हुई और है। दुम्बा भी खाना और आपने। दुम्बा भी खाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और मैंने बारबेक्यू के लिए जाना है मैम रुबीना की तरफ भी, Steak। क्योंकि पिछली दफा स्टेक के लिए डॉक्टर barbecue जरका ने मेरी तरफ से अभी गई। राइट नाउ का हमें कह दिया है कि हम क्या उनके कह घर दिया? जा सकते हैं इस शो मेरी के बात बाद। Oh my सुने, God। मैं दोनों में से किसी की साइड पे नहीं हूँ। मैं वकला के हक में हूँ। आप सबके साथ बहुत ज्यादती हो जाती है दोनों तरफ से। 8-8 जी बराबर पहुंच चुकी है हमारे पास दोनों साइड। तो दिस इज अ फेयर ड्रॉ। अच्छा, अब हमने गेम्स खेले। आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग आए, आपने इतने बिजी टाइम टेबल में से, आई एम श्योर आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसीज में, आप लोगों का अपने घरों में, आप लोगों का फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम है। बट आप लोग यहाँ पे आए और आपने ना सिर्फ आके हमारी ईद बनाई बल्कि हमारे व्यूअर्स की भी ईद बनाई। तो जाते जाते ईद के दिन एक मैसेज जो आप आवाम को देना चाहें। मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। अपने अंदर थोड़ी सी नफरतें कम करें। वी आर ऑल द सेम। हम सबके मसले भी इकट्ठे हैं, हम सबकी तरक्की भी इकट्ठी है। मुल्क अच्छा होगा तो हम सारे उसके साथ तरक्की करेंगे। तो थोड़ा सा हमें एक दूसरे को बर्दाश्त, प्यार और इज्जत के साथ रहना चाहिए। अग्रीड। आज बेसिकली तीनों ने बैठ के जिस तरह से कहा ना स्टार्ट में कि हम सबको एक साथ मिल के चलना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो के है वो यकजहती के साथ ही सॉल्व किए जा सकते हैं। मैम आपका पैगाम। मैं बिल्कुल समर जो है उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहूँगी कि ज़िंदगी भी एक ही दफ़ा मिलती है और हमें जिस तरह को ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके के साथ गुजारना भी चाहिए। एक दूसरे को ना सिर्फ बर्दाश्त करें, मोहब्बत बांटें, क्योंकि एट द एंड जो आप देंगे वही आपकी तरफ आएगा। अगर आप ज़्यादती करेंगे तो ज़्यादती आएगी, मोहब्बत देंगे तो मोहब्बत आएगी। दूसरी बात यह कि जब आप जुल्म करते हैं, ज़्यादती अगर किसी के साथ करते हैं तो वो तो सह ही जाता है, लेकिन मसला ये है कि जब आप पे वक्त आएगा तो क्या आप सह पाएंगे या नहीं। इसलिए ईद है, एक दूसरे को माफ़ करें, आगे बढ़ें, खुशी और मोहब्बत के साथ। खुशी और मोहब्बत। डॉक्टर साहबा
जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे पैगाम हैं, मैं इनसे 200% एग्री करती हूँ। और हम सब पाकिस्तानी हैं, और साथ में ये कहना चाहूँगी कि देने वाला हाथ उसको देना चाहिए, जो बड़ा होता है, जो हुकूमत में होता है उसको थोड़ा देना चाहिए। तो फिर जो नीचे है, जो पिस रहा है, उस बेचारे ने क्या करना है सवाई सिस्कियों के। तो थोड़ी आसानी दें, जो लोग जेलों में बंद हैं उनके लिए आसानी करें। तो हम तो पहले ही आपके साथ इत्तेहाद में बैठे हैं। चलें, वेरी नाइस। आयशा, मैं आपका भी मैसेज लेना चाहूँगा। मेरा मैसेज ये है कि बी काइंड, वी आर नॉट काइंड पीपल, आई डोंट नो व्हाई। हमें बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी नज़र आते हैं जो ख्याल रख रहे होते हैं, एट द सेम टाइम दूसरी तरफ मुड़ के देखें तो ऐसे नज़र आते हैं लोग जिनके दिल में ऐसा लगता है रहम ही नहीं है। तो हमें काइंड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली खुशी का मौका है, ईद का मौका है, तो इसके ऊपर जितना आप काइंड होंगे उतना अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। और कुर्बानी जो है ना, उसका असल एसेंस भी यही है कि आपको दूसरे का ख्याल रखना है। दिस इज़ माय मैसेज। बिल्कुल, ब्यूटीफुल मैसेजेस, ब्यूटीफुल कंपनी, a big batch of fun that we had over here। और इसी के साथ हमारे पास वक्त हो चुका है ख़त्म। ईद मुबारक हम सब की तरफ से, आपके लिए, आपकी फैमिलीज़ के लिए, आपके दोस्तों के लिए। होपफुली इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको अच्छे से रखेगा, हमें भी अच्छे से रखेगा, और अगली ईद पे भी इसी तरह से कुछ स्पेशल लेके मुलाकात करते रहेंगे। मेरा मैसेज ये है कि जिस वक्त आप बहुत ढेर सारा गोश्त खा लेना, तो उसके बाद सब्जियां ज़रूर खानी है आपने, साथ साथ कहीं ये ना हो, और सफाई का ख्याल भी रखना है। आलाइशें सही तरीके से डिस्पोज कीजिएगा, गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें। हर चीज़ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी भी नहीं है और हर चीज़ सिटीजन की जिम्मेदारी भी नहीं है। यहाँ पे भी यकजहती का मैसेज है कि हम सब ने मिल के चलना है। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।